हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवी के साथ जिसमें मौजूद रोमांस और सस्पेंस का तड़का आपको मूवी आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड ह्यूचिन को, जो कि हेशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। वो अभी अपने ऑफिस में इंटर हुए ही थे कि उनसे मिलने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड शेन आती है, जिसको रोकने की रिसेप्शनिस्ट काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन बहरहाल वो अपनी कोशिश में नाकाम थी, क्योंकि शेन को किसी भी कीमत पर आज ह्यूचिन से मिलना ही था। तभी वो ह्यूचिन के पास आकर उसे कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि अगले साल हमारी शादी होगी, तो तुम इस तरह कैसे अचानक मेरे साथ ब्रेकअप कर सकते हो, प्लीज कह दो कि ये सब एक प्रैंक था। जिसके जवाब में ह्यूचिन उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम दोनों के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम जितनी जल्दी इस बात पर यकीन कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। शेन उसे इस सब की वजह पूछती है, तभी वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहता हूँ, और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरे खानदान की बहू बनने के काबिल ही नहीं हो। इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय शेन उसके करीब जाते हुए कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे ही सही, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना पड़ेगा। शेन वो फाइल देखता है तो एक्चुअली वो कॉम्पनसेशन एग्रीमेंट थी, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूचिन को शेन के साथ ब्रेकअप की सूरत में उसे 5 मिलियन युआन की अमाउंट देनी थी, और ह्यूचिन उन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देता है और शेन से कहने लगा कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए 5 मिलियन युआन देने के लिए भी राजी हूँ। तभी उसके साइन देखते हुए शेन सोचने लगी कि इसकी साइन बिल्कुल सेम है। शेन ह्यूचिन के करीब होते हुए उसे केस करने लगी, लेकिन उससे दूर होते हुए उसके सर से एक बाल तोड़ना बिल्कुल भी ना भूली। मूवी के अगले सीन में हम शेन को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट को अपने बैग के साथ वो बाल देते हुए कहने लगी कि इसका टेस्ट करवाओ, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का ह्यूचिन है ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम ह्यूचिन को देखते हैं, घर आते ही उसकी मुलाकात सुहाय से होती है और वो कहने लगा कि आपने अपनी एंगेजमेंट में इतनी जल्दी क्यों कर दी, क्या आपको डर है कि शेन आपको छोड़कर भाग जाएगी। इस पर सुहाय उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदतें चेंज कर लो, तुम जितनी जल्दी ये जान से ह्यूचिन बन जाओ उतना ही अच्छा होगा। जिस पर ह्यूचिन कहने लगा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर शेन सुहाय के साथ डांस कर रही थी, और उन सबको देखते हुए ह्यूचिन को शेन के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगे, और वो मन ही मन में कहने लगा कि इस दिन के लिए मैंने कितना वेट किया था, यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक एक एक दिन मैंने सिर्फ इस दिन के लिए वेट किया, लेकिन देखो शायद ये मेरी किस्मत में था ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम शेन और सुहाय की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ पर सुहाय शेन से कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कंपनी की क्राइसिस खत्म करने के लिए मेरे साथ एंगेजमेंट कर रही हो, लेकिन मैं इस सब में भी खुश हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी कंपनी की क्राइसिस खत्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जबकि शेन मन ही मन में ये सोच रही थी कि मुझे सुहाय के इतने करीब देखकर ह्यूचिन को जेलसी तो जरूर फील हो रही होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। कुछ देर बाद सुहाय शेन को प्रपोज करता है तो वो हाँ कर देती है। तभी सुहाय उसे रिंग पहनाने लगा, और ये सब कुछ देखते हुए ह्यूचिन सोच रहा था, पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। मूवी के अगले सीन में हम शेन को देखते हैं, जो स्टेयर्स पर ऊपर जा रही थी। तभी ह्यूचिन कहने लगा कि पता नहीं तुम क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कल तक तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आज तुमने सुहाय से एंगेजमेंट कर ली। के जवाब में शेन उसे कुछ कहती है, इससे पहले ही वहाँ पर सुहाय आ जाता है, जो शेन के करीब आकर उसे कहने लगा कि देखो तुमने हील्स पहनी हुई हैं, यकीनन तुम थक चुकी होगी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शूज चेंज कर लेने चाहिए। इसके साथ ही वो शेन के कदमों में बैठते हुए उसके शूज चेंज करने लगा, तो शेन उसे कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सुहाय शेन को लेकर ऊपर आने लगा तो ह्यूचिन भी गेस्ट से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक फॉरेनर से होता है, जो ह्यूचिन के पास आकर कहने लगा कि देखो कितने कॉन्फिडेंटली तुम सब लोगों के सामने ह्यूचिन बने फिर रहे हो, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ही जान हो, इतनी मेहनत से तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुमने तो अपने डैड को ही भुला दिया। ठीक है कि मैं तुम्हारा स्टेप डैड हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की है। इस पर ह्यूचिन कहता है, मुझे लगता है सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने आपको बताया कि मैं ह्यूचिन हूँ और मैं आपको नहीं जानता। तभी वो कहने लगा कि इस तरह तुम मुझे बिल्कुल भी अपनी जान नहीं छुड़ा पाओगे, अब जब तुम एक कंपनी के सीईओ बन चुके हो तो तुम मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहे हो। जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम और तुम्हें अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाला था, तब अगर मैं तुम लोगों को ना रखता तो शायद तुम्हें ये दुनिया अपने कदमों में रौंद देती। जिस पर ह्यूचिन कहता है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ह्यूचिन हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की बातें करके परेशान करने की कोशिश मत करें। तभी वो कहने लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, अगर तुम ह्यूचिन हो तो मुझे अपना लेफ्ट शोल्डर दिखाओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जान के लेफ्ट शोल्डर पर वॉलेंट मार्क है और मुझे वो मार्क देखना ही है। लेकिन जब वो आगे बढ़कर मार्क देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मार्क मौजूद नहीं।
लेकिन फॉरनर भी जैसे पूरी तैयारी करके आया था, तभी कहने लगा कि ईजान का पुराना फोन मेरे पास है, अगर तुम ह्यूचन हो तो इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करो। आखिर मुझे भी तो पता चले कि उस सब के बाद क्या हुआ था, जिस पर ह्यूचन उसे अवॉइड करते हुए कहने लगा, मैं उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। और वैसे भी मैं तुम जैसे कुत्तों की बकबक का जवाब नहीं देता। और ये बात सुनते ही फॉरनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। इतने में वहाँ पर सुहाय आ जाता है, तो फॉरनर से कहने लगा कि देखिए, अगर आपको अपने बेटे ईजान से मिलना है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट चल रहा है। जब वो होश में आ जाए तो उससे मिल लेना। ये हमारा घर है, कोई जंगल नहीं जहाँ तुम बदमस्त हाथी की तरह मंडलाते फिर रहे हो। इसके साथ ही सुहाय अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें फॉरनर को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है और जो कुछ भी हुआ उस पर माफी मांगते हुए गेस्ट को दोबारा से पार्टी एंजॉय करने के लिए कहने लगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेन को देखते हैं, जो कि काफी तेजी में घर से बाहर जाते हुए फोन पर माइक से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि यकीन मानो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन माइक काफी गुस्से में था और वो कहने लगा, तुमने मुझे कहा था कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर मार्क मौजूद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी शेन कहने लगी कि हाँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का ह्यूचन है ही नहीं। तुमने देखा ना, उसने फोन अनलॉक नहीं किया। गाड़ी में बैठते ही शेन को रियलाइज होता है कि उसकी गाड़ी में पहले से ही ह्यूचन मौजूद है। तभी ह्यूचन उसकी बातें सुन चुका था और उसे कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे तुम ही हो। जिस पर शेन कहती है कि हाँ हूँ, तो तुम क्या कर लोगे। तभी वो कहने लगा कि मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो। जिस पर शेन उसके करीब होते हुए उसे सेड्यूस करने लगी और उसे कहती है कि तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं पता जो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तभी वो कहने लगा कि जब तुम सुहाय के साथ थी तो तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। तुम दोनों को एक साथ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हें सुहाय में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस पर शेन कहने लगी कि उस सब का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा जरूर फील हो रहा है जैसे किसी और को मुझ में बहुत इंटरेस्ट है। शेन से कहता है, मेरे बारे में जानने के लिए तुम बहुत क्यूरियस हो। तभी शेन उससे पूछने लगी, तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज करने चाहती हूँ। जिसके जवाब में ह्यूचन कहता है, जिस दिन तुमने मेरे सर से बाल तोड़ा था, मुझे उसी दिन आइडिया हो गया था कि तुम मेरे पीछे हो और तुम मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज करना चाहती हो। इसके साथ ही ह्यूचन कहने लगा, अब मेरे सवाल करने की बारी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्यों फील हुआ कि मैं ह्यूचन नहीं हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि देखो, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था और ये 100% मैच हुआ है, जबकि मैंने तुम्हारे सर से तोड़ा हुआ बाल भिजवाया ही नहीं था। एक्चुअली मैंने डीएनए टेस्ट के लिए अपना बाल भिजवाया था, लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा रहा है। तुम लोगों की ये फुर्तियाँ और तुम लोगों के अंदर छुपा हुआ डर ही बता रहा है कि कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है और वो मैं पता लगवा कर ही रहूंगी। ह्यूचन उससे एक दफा फिर पूछता है, तुम्हें क्यों फील हुआ कि मैं ह्यूचन नहीं हूँ। जिस पर वो कहने लगी, जब तुमने लॉस एंजलिस में मुझसे ब्रेकअप की बात की थी, मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि तुम ह्यूचन नहीं हो। फ्लैशबैक के थ्रू हम ह्यूचन को देखते हैं, जो कि इस वक्त कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में मौजूद था। तभी उससे मिलने के लिए शेन आती है। ह्यूचन की हालत देखते हुए शेन कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ट्रीटमेंट के लिए पेरिस जाना चाहिए। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही ह्यूचन उसे ब्रेकअप के लिए कहता है और उसे बताता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ह्यूचन को किस करने के लिए शेन उसके करीब होती है, तभी ह्यूचन उसे रोकता है और उसको उसकी चैन देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर ह्यूचन एक दफा फिर शेन को बताता है कि मैं ही ह्यूचन हूँ और तुम इस बात पर यकीन कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके जवाब में शेन कहने लगी कि हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात माइक से हुई थी। उसने मुझे बताया था कि तुम ह्यूचन नहीं ईजान हो, तुम्हारे हाथ में वो ब्रेसलेट ही नहीं जो ह्यूचन हमेशा पहनता था। इस पर ह्यूचन उसे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ और एक दफा फिर कह रहा हूँ कि मैं ह्यूचन ही हूँ। तुम क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक ब्रेसलेट नहीं पहना, या फिर वो तुम्हारी बेवकूफाना रिपोर्ट। बल्कि ऐसा करो, मेरे साथ एक रात गुजारो, मेरी परफॉर्मेंस देखते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ह्यूचन ही हूँ। और ये सुनते ही शेन उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। कुछ देर में ह्यूचन वहाँ से जा चुका था। तभी शेन कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ह्यूचन नहीं हो और तुम्हारे इस डिस्गाइज को एक्सपोज करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में शेन सुहाय के साथ लंच कर रही थी। तभी सुहाय उसे शादी के बारे में पूछता है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे कुछ टाइम चाहिए। इस पर सुहाय कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अभी तक ह्यूचन को नहीं भुला पाई। तभी शेन कहने लगी कि ह्यूचन ने मुझे खुद छोड़ा था और अब उससे ब्रेकअप का मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी धूमधाम से हो। अपनी शादी पर मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। तभी सुहाय उसे कहने लगा कि इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी शेन सुहाय से ह्यूचन के ट्विन ब्रदर यीजान के बारे में पूछती है और कहने लगी कि ह्यूचन तो यहाँ पर है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यीजान का क्या हाल है। एक्चुअली मैं उसे मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली शेन चाहती थी कि उसे यीजान के हॉस्पिटल का एड्रेस मिले और वहाँ जाकर वो रियल ह्यूचन से मिल पाए। तभी सुहाय उसे कहने लगा, मुझे नहीं लगा कि इस वक्त हमें उसे मिलना चाहिए, लेकिन हमारी शादी के बाद फिर कभी मैं जरूर तुम्हें उसे मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। जबकि वो दोनों ही नहीं जानते थे कि बाहर बैठा ह्यूचन उनकी बातें सुन रहा है। सुहाय शेन के हाथों पर किस करता है, जिसकी आवाज सुनते ही ह्यूचन उनकी बातें सुनना बंद कर देता है।
नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त अकेले वॉक कर रही थी और मन ही मन में कह रही थी कि माइक भी उसको एक्सपोज ना कर पाया। और देखो सुहाई तो बिल्कुल भी हॉस्पिटल का एड्रेस देने के मूड में नहीं है। यूचन तुम कहाँ हो, आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें ढूंढने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाने के लिए भी रेडी हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम सुहाई को देखते हैं जो कि इस वक्त शीजान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। तभी फ्लैशबैक के थ्रू से याद आता है जब उसे इन्फॉर्म किया गया था कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उन्हें उन दोनों के आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए कहती है। तभी ह्यूचन के हाथ में मौजूद रेड ब्रेसलेट को देखकर वो पहचान चुका था कि यही ह्यूचन है, क्योंकि ह्यूचन काफी अरसे से ये ब्रेसलेट पहनता आ रहा था, बल्कि वो कभी भी इस ब्रेसलेट को नहीं उतारता था। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम सिहाओ को उसकी लॉयर के साथ देखते हैं, जिसे सारी सिचुएशन समझाते हुए वो कहने लगा कि अगर ह्यूचन को कुछ हो जाता है तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। कंपनी की सारी भागदौड़ ह्यूचन के हाथों में है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ चैरिटी में चला जाएगा और ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह ह्यूचन को वापस बीजिंग में बुलवाना होगा ताकि वो सारी चीजें संभाल सके। तभी लॉयर कहने लगी तुम अच्छे से जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूचन की तबीयत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, अभी उसकी बहुत बड़ी सर्जरी होनी है और उसके बाद पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट चलेगा। तुम जानते हो कि ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिहाओ के पास तो जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद था। तभी वो कहने लगा कि अगर ह्यूचन नहीं जा सकता तो हम किसी फेक ह्यूचन को तो भेज ही सकते हैं। अगर ह्यूचन की कंडीशन सीरियस है तो मैं उसके डिस्गाइज में यीजान को बीजिंग भेजने वाला हूँ और तुम देखना वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर आती है और काफी गुस्से में थी। तभी अपने स्टेप मॉम से कहने लगी कि बिना इजाजत के आप कंपनी के फंड्स को कैसे यूज कर सकती हैं, जबकि आप पहले से ही जानती हैं कि हमारी कंपनी को फंड्स की कितनी शॉर्टेज है। तभी मॉम कहने लगी कि आखिर तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो, तुमने कभी मुझे अपनी मॉम माना ही नहीं। इतने में वहाँ पर डैड आ जाते हैं जो उन दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। और तभी डैड शैन से कहने लगे कि तुम सुहाई से बात क्यों नहीं कर लेती ताकि वो हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करे। अच्छे से जानती हो कि हमारी कंपनी में फंड्स की कितनी शॉर्टेज है। जिस पर शैन कहने लगी कि मुझे सुहाई से बात करने की कोई जरूरत नहीं और न ही मैं कभी इस तरह की कोई हेल्प उसे मांगने वाली हूँ। अपनी कंपनी के लिए मुझसे जो हो सके मैं जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। मूवी आगे बढ़ती है तो हम यूचन को देखते हैं जो कि इस वक्त सुहाई के साथ मौजूद था और अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करने के लिए वो उसके रिजॉर्ट पर मौजूद था। तभी सुहाई यूचन से कहता है कि इस डील को हासिल करने के लिए यूचन ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो इसको हासिल न कर सका और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आज इसको जरूर हासिल करोगे, क्योंकि ये हिशी ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने वो सारी डिटेल्स याद कर ली थी जो मैंने तुम्हें सेंड की थी? जिस पर यूचन कहने लगा कि हाँ मैंने वो सब कुछ मेमोराइज कर लिया था। बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर सुहाई को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था। तभी वो ह्यूचन से कहता है कि क्यों ना हमेशा की तरह अपनी वाइन की एक गेम खेल ली जाए। वो ह्यूचन को 2 किस्म की वाइन देते हुए कहने लगा कि हमेशा की तरह आज तुम्हें फिर गैस करना पड़ेगा कि ये कौन सी वाइन है। जिस पर सुहाई कहने लगा कि एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली कल रात से ह्यूचन को फ्लू है और यही वजह है कि ज्यादा वाइन कंज्यूम करना इसके लिए ठीक नहीं। तभी बिजनेस पार्टनर कहने लगा कि ओह सॉरी मुझे पता नहीं था, और इसके साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए मंगवाता है। तो ह्यूचन और सुहाई दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगे। मूवी के अगले सीन में हम ह्यूचन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर मौजूद था और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से उसका मूड काफी अच्छा था। तभी वहाँ पर सुहाई आ जाता है। सुहाई को देखते ही ह्यूचन उसे रियल ह्यूचन की अल्कोहल नॉलेज के बारे में पूछता है, जिस पर सुहाई कहने लगा कि उसको अल्कोहल की काफी नॉलेज थी, लेकिन उसकी अल्कोहल टॉलरेंस काफी कम थी। इसके साथ ही सुहाई उसे बताने लगा कि बिजनेस के सिलसिले में उसे 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जाना है और वो ह्यूचन को सावधान रहने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने असिस्टेंट के साथ एक ऑक्शन में जा रही थी। तभी असिस्टेंट उससे पूछने लगी कि ये पेंटिंग काफी एवरेज है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए आप ऑक्शन में क्यों जा रही हैं। तभी शैन कहने लगी कि तुम्हारी बात सही है, ये पेंटिंग काफी एवरेज है। क्या तुम जानती हो कि इसको बनाने में अंडर सी ब्लू क्रिस्टल्स को यूज किया गया है जो कि काफी रेयर मटेरियल है, और यही बात इस पेंटिंग को बहुत स्पेशल बनाती है। बस एक दफा ये पेंटिंग मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसके थ्रू अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म कर सकती हूँ। उसी देर में ऑक्शन शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर शैन के साथ साथ ह्यूचन भी मौजूद था, जो इस वक्त इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा रहा था। 50,000 युवान से शुरू होने वाली पेंटिंग की नीलामी 5 मिलियन युवान तक पहुँच गयी और बिलाखिर ह्यूचन 5 मिलियन युवान में इस पेंटिंग को हासिल करने में कामयाब रहा था, और इसी बात ने शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। ऑक्शन खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन मायूसी की मारी शैन अभी तक वहीं पर मौजूद थी। तभी ह्यूचन उसके पास आकर कहने लगा कि क्या तुम अब भी सेटिस्फाइड नहीं हो? अगर तुम पेंटिंग को लेकर परेशान हो तो तुम ये पेंटिंग रख सकती हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी शैन कहने लगी कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ?
पेंटिंग मुझे देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या इसके बदले में तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तभी ह्यूजन कहने लगा कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो। मैं जानता हूँ कि अपनी कंपनी के लिए तुम्हें इस पेंटिंग की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम ह्यूजन बनने में मेरी हेल्प करो। तुम उसको बहुत अच्छे से जानती थी, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता और यही बात है कि मुझसे बार बार गलतियां हो जाती हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम सही ह्यूजन बनने में मेरी हेल्प करो। लेकिन शेन इनकार करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हेल्प करने से ज्यादा मुझे तुम्हें एक्सपोज करने में इंटरेस्ट है, और वहाँ से जाने लगी। तभी वो कहने लगा कि क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें बता दूं कि रियल ह्यूजन कहाँ पर है? जिस पर शेन उसे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो क्या तुम मुझे उसका एड्रेस बता दोगे? जिस पर ह्यूजन कहता है कि इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस और मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शेन को देखते हैं, जो कि इस वक्त दिलो जान से ह्यूजन की हेल्प करने में लगी हुई थी। उसने न सिर्फ ह्यूजन को उसका सारा स्केड्यूल समझा दिया था, बल्कि उसको ह्यूजन के टाइप के खाने खाने के लिए भी कहने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने ह्यूजन को वाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और अब सिर्फ टेस्ट करके ही बताया जा सकता था कि ये कौन सी वाइन पी जा रही है। उसी देर में शेन ह्यूजन के साथ घर पे पहुंच चुकी थी। तभी वो ह्यूजन को पियानो सीखने के लिए कहती है, जिस पर ह्यूजन कहने लगा कि मैं थोड़ी बहुत ट्राई कर सकता हूँ। उनके आज का दिन काफी बिजी था और सारा दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब ही रहे थे। ह्यूजन पियानो बजाने लगा, तभी शेन उसे ह्यूजन के बारे में पूछती है। ये सडन क्वेश्चन ह्यूजन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगा कि ह्यूजन अमेरिका में है, जिस पर वो पूछने लगी कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, प्लीज मुझे बता दो। लेकिन ह्यूजन कुछ कहता है इससे पहले ही उसे सुहाई की कॉल आ जाती है, जो उसे कहने लगा कि शेन तुम्हारे साथ घर में क्या कर रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे एब्सेंस में मेरे फियांसे के साथ रहना एक बहुत ही इनएप्रोप्रिएट बात है? जिस पर ह्यूजन कहने लगा कि इस बारे में तुम खुद शेन से बात करो। सुहाई शेन से पूछता है कि मेरी एब्सेंस में तुम्हें क्या ह्यूजन के साथ इस तरह घर आना चाहिए था? जिस पर वो कहने लगी कि देखो मैंने आज का सारा दिन ह्यूजन के साथ गुजारा है, अच्छे से जानते हो कि मुझे अभी बिजनेस में बहुत कुछ सीखना है, और वही सब सीखने के लिए मैंने अपना सारा दिन ह्यूजन के नाम कर दिया। जिस पर सुहाई कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ सीखना था तो मुझसे सीख लेती। लेकिन शेन के पास इसका भी जवाब था। तभी वो कहने लगी कि अभी रिसेंटली हमारी एंगेजमेंट हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह अचानक से हमें एक दूसरे के इतने करीब आ जाना चाहिए। फिर सुहाई कहने लगा कि ठीक है, अमेरिका से वापसी पर मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा और हम जरूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि तुम्हारा इस तरह ह्यूजन के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मूवी के अगले सीन में हम ह्यूजन को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। तभी उसके पास सुहाई आ जाता है, जो उसे कहने लगा कि क्या तुम अपनी हद भूल चुके हो? नोटिस कर रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन बोल्ड होते जा रहे हो। मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका क्या चला गया, तुमने मेरे फियांसे के साथ बुलछड़े उड़ाना शुरू कर दिए। तुम इतने दिनों से ह्यूजन बनने की एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें रियल में भूल गया है कि तुम ह्यूजन नहीं जान हो। इसलिए अच्छा होगा कि जिन चीजों से तुम्हें दूर रहना चाहिए उनसे तुम दूर रहो। जिस पर ह्यूजन उसे कहता है कि अगर तुम्हें शेन की इतनी ही फिक्र है तो तुम उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ वापस क्यों नहीं भेज देते? उसकी कंपनी में जो क्राइसिस तुमने शुरू करवाए हैं वो खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर तुम शेन से इतना ही सच्चा प्यार करते हो तो आखिर तुम उसकी जिंदगी आसान क्यों नहीं कर देते? जिस पर सुहाई कहने लगा तुम अच्छे से जानते हो कि अगर उसकी जिंदगी आसान होगी तो वो मुझे मुंह भी नहीं लगाएगी। अगर ह्यूजन यहाँ पर आ जाए और उसकी कंपनी के सारे फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म कर दे तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो मुझे नजर भर कर देखना भी पसंद करेगी? वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शेन मेरे साथ सिर्फ तब तक है जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं आ जाता, और यही वजह है कि मैंने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी हुई है। तभी ह्यूजन उसे कहने लगा मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे लिए रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि रिजॉर्ट ऑनर के लिए मेरे साथ शेन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए मैंने शेन को अपनी साइड पर किया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया ताकि ये प्रोजेक्ट हेशी ग्रुप को मिल जाए। तभी सुहाई उसे कहने लगा कि वो सब ठीक है, लेकिन आइंदा अपने ऑन पर कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें वापस वहीं पर भेज दूंगा जहाँ से तुम्हें उठा कर लाया था। एक्चुअली वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वहाँ पर लगे कैमरे के थ्रू शेन उनकी ये सारी बातें सुन रही है। इतना सब सुनने और देखने के बाद शेन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली इस सब के पीछे सुहाई का हाथ है। तभी उसको एक दफा फिर हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिसमें उसको बताया जाता है कि ह्यूजन को हॉस्पिटल से लेकर जाया जा चुका है। शेन को इन्फॉर्म किया जाता है कि हॉस्पिटल से लेकर जाने वाले ह्यूजन के अपने ही रिलेटिव थे, जिन्होंने प्राइवेटली उसको वहाँ से ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स उन रिलेटिव्स के पास ही मौजूद है। न सब सुनने के बाद शेन को अच्छी तरह पता था कि ह्यूजन के वो रिलेटिव्स कोई और नहीं बल्कि उसका कजन सुहाई है। उसको वहाँ से ट्रांसफर करने वाला सुहाई के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। और अब ह्यूजन को ट्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सुहाई के पास मौजूद ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उस घर में मौजूद लड़का ह्यूजन नहीं बल्कि उसका ट्विन ब्रदर ही जान है, जो कि ह्यूजन बनने की न सिर्फ एक्टिंग कर रहा है बल्कि ह्यूजन का पर्सोना अपनाकर उसकी प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है, जबकि इस सब में उसके साथ सुहाई भी शामिल है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं, जो कि इस वक्त सुहाई के साथ उसके फेवरेट कॉफी स्पॉट पर मौजूद थी। तभी सुहाई नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर एक मार्क है। सुहाई शेन से इस बारे में पूछता है तो वो कहने लगी कि एक्चुअली उसके स्टेप मॉम ने उसको थप्पड़ मार दिया था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं क्योंकि उसको इस सब चीजों की आदत हो चुकी है। लेकिन इस सब ने सुहाई को बहुत इमोशनल कर दिया था। तभी वो शेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कुछ ही देर में वो सुहाई के साथ उसके घर में मौजूद थी।
शैन को ह्यूचन से मिलवाते हुए सुहाय उसे बताता है कि आज से ये यहीं हमारे साथ रहेगी, जिस पर ह्यूचन कहता है कि तुम एक बहुत ही इम्पेशेंट इंसान हो, कम से कम अपनी शादी तक वेट कर लेते। लेकिन सुहाय उसे कहता है कि अब शैन हमारे साथ रह रही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मैनर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ह्यूचन वहाँ से जा चुका था, तभी सुहाय शैन से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हो कि मैं एक इम्पेशेंट इंसान हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारा एक साथ रहना हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इस तरह हम दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। तभी सुहाय कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करो, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि अपने ब्रेकअप की वजह से तुम बहुत खोई खोई हो। तभी वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो और तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही सुहाय शैन को हक कर लेता है, लेकिन ये सब देखते हुए ह्यूचन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो उन्हें टोकते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस डील्स को डिस्कस करना है। सुहाय शैन को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन सुहाय के जाते ही शैन अपने मुंह पे लगा मेकअप साफ करती है, क्योंकि वो एक स्लैप मार्क नहीं बल्कि उसका लगाया हुआ ब्लश ऑन था। और मन ही मन में कहने लगी कि ह्यूचन को ट्रेस करने के लिए उस ट्रांसफर रिकॉर्ड को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम सुहाय को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद था। तभी नॉक होता है और शैन अंदर आकर कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्वीट डिश बनाई है और मैंने सोचा इसी बहाने मैं तुम्हारा रूम भी देख लूं। सुहाय उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन शैन को देखते ही वो अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से लॉकर में रख देता है, और ये बात शैन अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। इसके साथ ही शैन उसे कहने लगी कि देखो, हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमने आज तक एक भी पिक्चर एक साथ क्लिक नहीं की। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छी सी सेल्फी लें। शैन और सुहाय एक अच्छी सी सेल्फी क्लिक करते हैं, लेकिन एक्चुअली शैन का टारगेट ये था कि पीछे पड़े लॉकर को इस सेल्फी में क्लिक किया जाए। लेकिन सेल्फी क्लिक करते ही वो उठने लगी। तभी सुहाय उसे अपने करीब करते हुए कहने लगा कि रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम तुम मेरे रूम में आ रही हो, क्या तुम जानती हो कि इस सब का क्या मतलब है? सुहाय उसे अपने मजीद करीब करने लगा। तभी शैन उसे कहने लगी, तुमने मुझे कहा था कि जब तक मैं संभल नहीं चाहती तुम मेरे लिए वेट करोगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है, अपने रूम में जाओ। अपने रूम में आते ही शैन उस पिक्चर को जूम करके उसमें मौजूद लॉकर को गूगल करती है, तो उसे पता चलता है कि ये एक डायनामिक लॉकर है, जो कि सुहाय के मोबाइल फोन के थ्रू खोला जा सकता है, और उसको खोलने के लिए सुहाय के फोन तक एक्सेस होना बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद शैन एक दफा फिर सुहाय के रूम में जाती है, तो वो शावर ले रहा था। तभी वो उसके कपड़ों से फोन निकालकर उसका लॉकर खोल चुकी थी। तब उसको आइडिया होता है कि वहाँ पर कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स मौजूद ही नहीं है। शैन अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं तो वो यकीनन ऑफिस के लॉकर में होंगे, और किसी भी तरह मुझे ऑफिस के लॉकर तक एक्सेस चाहिए। अगले सीन में सुहाय अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी शैन उसके लिए लंच लेकर आती है और उसे कहने लगी कि देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। सुहाय उसे अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाता है। तभी शैन को रियलाइज होता है कि ऑफिस में एंटर होने के लिए सुहाय के फिंगरप्रिंट होना जरूरी है। तभी ऑफिस में उसकी नजर एक लॉकर पर पड़ती है, और वो अच्छे से जानती थी कि उस लॉकर की की उसके बेडरूम के लॉकर में मौजूद है। तभी वो कहने लगी कि तुम अपना काम करो, मुझे अपने ऑफिस जाना है। अगले सीन में शैन अपने घर पर मौजूद थी, जबकि उसके साथ ह्यूचन भी मौजूद था। तभी ह्यूचन उसके साथ एक डिजाइन डिस्कस करने लगा, लेकिन शैन बहुत ज्यादा लॉस्ट थी। तभी ह्यूचन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड आत्मा हो। कभी तुम मुझे ह्यूचन बुलाती हो, कभी तुम मुझे ये जान बुलाती हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, और कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम सच में सुहाय से प्यार करने लगी हो, लेकिन कभी मुझे ऐसे फील होता है जैसे तुम मेरे अंदर रियल ह्यूचन को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें ह्यूचन की कोई भी परछाई मुझे नजर नहीं आती। इनफैक्ट तुम ह्यूचन की जूती के बराबर भी नहीं हो, इसलिए खुद को उसके साथ कंपेयर करना बंद करो। एक दफा फिर सुहाय के ऑफिस जाती है, तो वो देखती है कि सुहाय अपने लॉयर को डांट रहा था। एक्चुअली वो लॉयर शैन की स्कूलमेट थी और वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स रह चुकी थी। वो दोनों डिनर करते हुए अपनी स्कूल की बातों को याद कर रहे थे। तभी लू कहने लगी कि तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज हम दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाले हैं। यही वजह थी कि अपने घर पहुंचने तक शैन बिल्कुल टुन हो चुकी थी। वो न सिर्फ अपने शूज बल्कि अपना कोट भी उतार देते हुए डांस करने लगी। तभी ह्यूचन हमेशा की तरह उसके लिए एक दफा फिर पियानो बजाता है। ह्यूचन को पियानो बजाता देखकर शैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वो उसके पास आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिस पर ह्यूचन कहता है कि तुम ड्रंक हो। लेकिन शैन उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहने लगी कि प्लीज ऐसी बात मत करो, प्लीज मेरा मूड खराब मत करो, तुम नहीं जानते मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ। ह्यूचन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? तभी ह्यूचन उससे दूर हटते हुए कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन शैन बुरी तरह से रोने लगी। शैन को रोता देखकर ह्यूचन भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल न कर पाया। तभी वो भागकर उसके पास आते हुए उसे किस करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए। तभी ह्यूचन शैन को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है और उन दोनों के बीच एक रंगीन रात बीत चुकी थी। सुबह होने पर जब शैन ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है तो सुहाय और ह्यूचन पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। तभी सुहाय उसे कहने लगा, कल रात जब मैं घर आया तो तुम्हारे रूम से बहुत ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, कल तुमने ड्रिंक की थी? जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, कल एक्चुअली मैं तुम्हारी लॉयर से मिली थी और उसके साथ बात करते करते
करते हम दोनों ने काफी सारी ड्रिंक की, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली लू मुझे हर एक बात बताती है, लेकिन इस बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल आइंदा तुम जब भी ड्रिंक करो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म किया करो, तुम जानती हो ना कि ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। फिर ऊपर से तुम टैक्सी लेकर घर आ गई। शैन सुहाय को यकीन दिलाती है कि वो ऐसा ही करेगी। तभी सुहाय ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से चला गया तो शैन अपना हॉट वाटर पीने लगी, जिसका सिप लेते हुए उसे रियलाइज होता है कि ईशान ने भी ह्यूचन की तरह उसके हॉट वाटर में हनी ऐड किया है। तब तक ह्यूचन वहाँ से जा चुका था। ह्यूचन के जाने के बाद शैन सुहाय की नाइफ अपने पास संभाल लेती है, क्योंकि लॉकर को खोलने के लिए उसको सुहाय के फिंगर स्टॉल की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके हर एक्शन पर ह्यूचन की नजर है। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिल रही थी जिसने मास्क लगाया हुआ था। तभी वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे दिए हुए फिंगर स्टॉल का मैंने फिंगरप्रिंट तैयार कर दिया है। शैन उसे पेमेंट करते हुए वहाँ से जाते हुए सोचने लगी कि अब फिंगरप्रिंट मेरे हाथ में है, मुझे अब सिर्फ वो की हासिल करनी होगी और उसको हासिल करने के लिए मुझे दोबारा से सुहाय के रूम में जाना होगा। इतने में उसका सामना कुछ ड्रंकर्ड लोगों से होता है जो उसे हैरास करने लगे। शैन वहाँ से भागने लगी, लेकिन वो जान चुकी थी कि अब वो इस जाल में फंस चुकी है और उसके लिए भागना बिल्कुल भी आसान नहीं। इनफैक्ट वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। तभी वहाँ पर ह्यूचन की एंट्री होती है जो आते ही उन ड्रंकर्ड्स को अच्छा सबक सिखाता है। ड्रंकर्ड्स वहाँ से भाग चुके थे। तभी शैन ह्यूचन से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि तुम कभी मुझे ये जान बुलाती हो और कभी ह्यूचन। कम से कम तुम्हें तो पता है कि मैं ह्यूचन नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अंदर मेरे भाई की परछाई ढूंढने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, ह्यूचन जैसा बनने में तुम्हें कम से कम भी 100 साल लगेंगे। तभी वो कहने लगा कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम मुझे थैंक्स तक नहीं कहना चाह रही, इनफैक्ट मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। जिस पर शैन कहने लगी अब ये मत कहना कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए आए थे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सुहाय को पता है कि तुम चल फिर सकते हो। तुम उसके पपेट हो, लेकिन तुमने बहुत सारी चीजें उससे छुपाई हुई हैं। कम से कम उसे ये नहीं पता कि तुम्हारी दोनों टांगे बिल्कुल सही सलामत है। पता नहीं और तुमने क्या क्या छुपाया होगा। तुम्हें तो अच्छे से गुलामी करना भी नहीं आती। जिसके जवाब में ह्यूचन उसे कहने लगा कि तुम कितनी बोरिंग हो गई हो, कल रात तुम कितने अच्छे से मुझे एंटरटेन कर रही थी। शैन वहाँ से जा चुका था। तभी शैन को वो सारे मोमेंट्स याद आने लगे जो उन दोनों के बीच में कल रात बीते थे, और इसी चीज ने उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है तो हम ह्यूचन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर मौजूद था। तभी उसको दोबारा से शैन की बातें याद आती हैं जो उसे कह रही थी कि तुम्हें तो अच्छे से गुलामी करना भी नहीं आती। उसका गुस्सा मजीद बढ़ता। तभी उसकी नजर वहाँ बुक्स के बीच में मौजूद एक कैमरे पर पड़ती है, और वो अच्छे से जानता था कि ये कैमरा यहाँ पर किसने रखा है। जबकि दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि शावर लेने के बाद अपने बेडरूम में आती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद ह्यूचन पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ह्यूचन उसे कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगा कि देखो तुम मेरे भाई के साथ कितनी खुश थी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी इस तरह के मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। वो अच्छे से जानता था कि उसकी ये बात शैन को बहुत गुस्सा दिलाती थी। तभी शैन उसे कहने लगी कि अगर मैंने सुहाय को बता दिया कि तुम इस घर में क्या कुछ करते फिर रहे हो तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तुड़वा देगा। वैसे भी पता नहीं तुम्हारा रियल टारगेट क्या है, पता नहीं तुमने कितनी सारी चीजें उससे छुपाई हुई हैं। जिस पर वो कहने लगा कि मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया, बस उसको बताया नहीं कि मेरा पाँव ठीक हो चुका है। इतने में उन्हें सुहाय की आवाज आती है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि देखो शैन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लाया हूँ। आवाज सुनते ही शैन ह्यूचन से कहने लगी मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगी, क्योंकि आज सुहाय को पता लग ही जाने दो कि तुमने उससे कितनी सारी बातें छुपाई हुई है। जिसके जवाब में ह्यूचन उसे कहता है कि ठीक है, तुम उसे मेरे सीक्रेट बताओ और मैं उसे तुम्हारा लगाया हुआ कैमरा दिखा दूंगा। सुहाय अंदर आता है तो शैन सो चुकी थी। तभी वो बताती है कि एक्चुअली आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी ही सो गई। जिस पर सुहाय उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया था। सुहाय वहाँ से जा चुका था तो उसी बेड पर मौजूद ह्यूचन उठते हुए कहने लगा मुझे ऐसे फील होता है जैसे तुम उसकी साइड छोड़कर मेरी साइड लेने वाली हो। इस बात पर शैन उसको एक पिलो दे मारती है। तभी ह्यूचन उसे उसका कैमरा देते हुए कहने लगा कि जरूरत से ज्यादा मूव दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अगर सुहाय को पता चल गया तो हो सकता है तुम्हारी शादी ही कैंसिल हो जाए। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शैन को देखते हैं जिसे मेड ने बताया कि उसकी कैट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तभी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेडली अपनी कैट से मिलने के लिए बाहर आती है। अपनी कैट से मिलने के लिए वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी कैट इस वक्त जान के पास ही। तभी उसको बहुत अजीब लगा क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी कैट उसके और ह्यूचन के बगैर किसी के पास नहीं जाती थी। उसे रियलाइज होता है कि ये जान के पियानो बजाने का स्टाइल और उसे प्रोटेक्ट करने का स्टाइल भी बिल्कुल ह्यूचन की तरह था। तभी वो उसके पास आते हुए कहने लगी कि किंग अब कैसा है, जिस पर ह्यूचन उसे कहने लगा कि किंग अब बिल्कुल ठीक है। इस पर शैन उसे कहती है कि ये जान तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम किंग है, जबकि इसका नाम हमारा अडॉप्ट करने से पहले किंग था। तभी ह्यूचन उसे एक पिक्चर दिखाता है जिसकी बैक साइड पर इसकी फर्स्ट बर्थडे पर उसका नाम लिखा हुआ था। तभी ह्यूचन वो पिक्चर गिराते हुए कहने लगा कि तुम कभी मुझे ये जान बुलाती हो, कभी ह्यूचन तुम एक पैरानॉइड लड़की हो, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ये सब सुनने के बाद शैन रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि एक दफा फिर उसका दिल बुरी तरह से टूटा था, और उसके जाने के बाद ह्यूचन मन ही मन में कहता है कि शैन प्लीज मुझे माफ कर दो। फ्लैशबैक के थ्रू हम ह्यूचन को देखते हैं
है जो कि अपने भाई से मिलने के लिए अमेरिका आया हुआ था। वो ईजान के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ईजान उसे इनकार कर देता है क्योंकि ईजान उससे बहुत ज्यादा नाराज था और उसे कहने लगा कि अब जब तुम्हारे ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है और उनकी डेथ होने वाली है तो तुम मुझे लेने के लिए आगे हो, क्या तुम अकेले उनका कॉफिन नहीं उठा सकते? तुम लोगों के जाने के बाद मॉम ने दोबारा से शादी कर ली और माइक नाम का एक स्टेप डैड मेरे सर पर थोप दिया। तभी वो कहने लगा कि देखो तुमने मुझे जब जब भी फोन करके मुझसे पैसे मांगे मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए। जिस पर ईजान को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो फोन कॉल्स मैंने हमेशा माइक के कहने पर की और वो सारे पैसे भी मुझसे माइक ने लिए, मैंने कभी तुम्हारी एक पैनी भी यूज नहीं की। अपनी टांग दिखाते हुए ईजान कहता है कि देखो हालात ने मेरी क्या हालत कर दी, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुड़कर मेरी खबर लेना भी गवारा नहीं किया। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगा तो ह्यूचन उसको एक और चांस देने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ईजान ह्यूचन के साथ जाने के लिए राजी हो चुका था। वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे तभी ह्यूचन उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा था क्योंकि ये तुम्हें बैड लक से बचाने के लिए है, मुझसे खो ना जाए इसलिए मैंने इसको हमेशा पहन कर रखा। तभी ह्यूचन ईजान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस और कंपनी में मेरी हेल्प करवाओ। इस पर ईजान कहता है मुझे समझ नहीं आ रही है अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम सबको मेरी याद सताने लगी, हर कोई मुझे अप्रोच करना चाह रहा है। जिस पर ह्यूचन उससे पूछता है कि मेरे अलावा किसने तुम्हें अप्रोच किया? ईजान उसे बताता है कि तुम्हारे अलावा सुहाय ने भी मुझे अप्रोच किया और वो चाहता था कि मैं वापस चाइना आ जाऊं और इस बात ने ह्यूचन को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था और इसी दौरान उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद होश में आने पर ह्यूचन देखता है कि उसके रेस्टोरेंट पर उसका नहीं बल्कि ईजान का नाम लिखा है और वो अच्छे से जानता था कि ये सब उस रेड ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है जो उसने ईजान को दिया। सुहाय ह्यूचन को ईजान समझ के अपने घर ले आता है। तभी ह्यूचन उससे अपने भाई के बारे में पूछता है तो सुहाय उसे कहता है कि जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। सुहाय ईजान को ग्लासेस पहनाते हुए कहता है कि आज से तुम ईजान नहीं बल्कि ह्यूचन हो और जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ये याद रखो कि तुम्हारी एक टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और अब तुम चल फिर नहीं सकते। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके सामने बैठा उसका कजन ईजान नहीं बल्कि ह्यूचन ही था। मूवी के अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो सुहाय के रूम में मौजूद थी और उसके फोन के थ्रू उसका लॉकर खोलने के बाद उसकी की निकाल चुकी थी। फोन वापस रख रही थी तभी सुहाय की आंख खुल जाती है और वो शैन को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आधी रात को मेरे रूम में मत आया करो। क्या तुम मेरा फोन चेक कर रही थी? तुम करना क्या चाह रही हो? आखिर तुम्हारा टारगेट क्या है? और इसके साथ ही सुहाय शैन के साथ जबरदस्ती करने लगा। शैन बिल्कुल भी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी और काफी हेल्पलेस थी। तभी उन्हें बाहर किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। सुहाय बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर ह्यूचन मौजूद था। सुहाय के पूछने पर वो बताता है कि एक्चुअली बिल्ली बहुत शरारतें कर रही है, देखो ना मेरे हाथ पर भी उसकी वजह से स्क्रैच आ गया। तभी सुहाय उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो शैन को भी अपने रूम में जाने के लिए कहता है। शैन वहाँ से जाने लगी तभी वो देखती है कि बिल्ली नीचे मौजूद थी और उसको रियलाइज होता है कि ये सब ह्यूचन ने सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तभी हम ह्यूचन को देखते हैं जो अपने रूम में जाने से पहले पेन अपनी जगह पर रखता है जो उसने अपने हाथ पर स्क्रैच लगाने के लिए यूज किया था। कि दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त सुहाय के ऑफिस में मौजूद थी। लॉकर खोलने के बाद वो उसके अंदर मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल कर चुकी थी। इसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसे एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर सुहाय ने मेडिकल और सिक्योरिटी स्टाफ को हायर किया हुआ था और वो अच्छे से जानती थी कि इस जगह पर यकीनन किसी को छुपाया गया होगा। शैन को शक हो जाता है कि यकीनन यहाँ पर ह्यूचन को छुपाया गया होगा। तभी वो वहाँ चली जाती है। शैन सिक्योरिटी गार्ड को धोखा देकर अंदर तो जा चुकी थी लेकिन उसके अंदर जाते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल जाता है कि यकीनन कोई बिल्डिंग में घुस चुका है। अब शैन बुरी तरह से उस बिल्डिंग में फंस चुकी थी। तभी एक दफा फिर ह्यूचन उसकी हेल्प के लिए आता है और वहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करता है। वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे तभी शैन को सुहाय की कॉल आती है जो उसे पूछना चाह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। सुहाय मेड से पूछता है तो वो बताती है कि शैन अभी तक घर नहीं आई, जबकि ह्यूचन के बारे में उसे बताया जाता है कि वो अपने बेडरूम में मौजूद है। तभी ह्यूचन शैन को ड्रॉप करने के लिए आता है। शैन उससे पूछने लगी कि तुम वापस कैसे आओगे, जिस पर वो कहने लगा मुझे लगता है जैसे तुम मेरे बारे में टेंस हो। जबकि दूसरी तरफ सुहाय को उसके गार्ड्स की तरफ से कॉल आती है जिन्होंने उसे बताया कि बिल्डिंग में 2 लोगों ने घुसने की कोशिश की। हम आपको फोटोज भेज रहे हैं, अगर आप उनको पहचान पाए तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन सुहाय उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। अलबत्ता उसे शक जरूर हुआ था कि ये लड़का बिल्कुल ह्यूचन की तरह अपीयरेंस रखता है। नीचे आते ही सुहाय का सामना शैन से होता है जो उसे बताती है कि मैं स्पा के लिए गई थी और वहीं पर मेरी आंख लग गई इसलिए मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाई। सुहाय मजीद कुछ कहता है इससे पहले ही वो बोल पड़ी कि इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह बात करेंगे। तभी वो ऊपर आकर रस्सी फेंकती है जिसके थ्रू ह्यूचन ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही ह्यूचन को मेड की आवाज आती है जो सुहाय से कह रही थी कि आप उसको टॉप फ्लोर पर क्यों नहीं चेक कर लेते, वो अक्सर शावर लेने के लिए ऊपर जाता है। सुहाय ऊपर आता है तो ह्यूचन टॉवल में मौजूद था। तभी सुहाय के जाने के बाद वहाँ पर शैन आ जाती है जो ह्यूचन से पूछती है कि अब मुझे बताओ तुम उस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे, ये तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे। जिस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं सुहाय के राज जानने के लिए वहाँ गया था, मुझे उसके राज जानने होंगे।
तुम तो जानती हो हमें एक दूसरे पे नजर रखनी पड़ती है जस्ट इन केस अगर कभी जरूरत पड़ जाए। शन ह्यूचन से कहती है मुझे ऐसे फील होता है जैसे तुम और सुहाई एक पेज पर नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी दुश्मनी खत्म करती हूँ। तभी ह्यूचन कहने लगा कि क्या तुम मेरे साथ अलायंस करना चाहती हो। ईशान को इस तरह अपने सामने देखते ही शन को एक दफा फिर ह्यूचन के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगे। वो वहाँ से चली गई। तभी ईशान कहता है कि जो कुछ तुम कर रही हो मैं तुम्हें उससे रोक नहीं सकता, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ जरूर खड़ा होऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम शन की मॉम को देखते हैं जो किसी को मैसेज करके कह रही थी कि कुछ दिनों में शन की आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, कुछ लोगों को भेजकर वहाँ पर अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दो। मूवी आगे बढ़ती है तो एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पर शन और ह्यूचन के अलावा और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। तभी ह्यूचन का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि आपने ऑक्शन में ये पेंटिंग इतनी महंगी खरीदी और फिर उठाकर आपने मैम शैन को दे दी जिन्होंने इसको अपनी एग्जीबिशन में लगा दिया, क्या आप उनकी हेल्प करना चाहते थे? तभी वो कहने लगा कि नहीं, मैंने ये सब कुछ सिर्फ फन के लिए किया है। अभी वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आते हैं जो आते ही कहने लगे कि यहाँ से कुछ भी मत खरीदना, यहाँ पर लगी हुई सभी पेंटिंग्स फेक है। मैंने यहाँ से 2 पेंटिंग खरीदी थी और वो दोनों ही फेक थी। शैन उस लड़के से कहती है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब झूठ है, अगर ऐसा ही है तो मुझे उन पेंटिंग की रिसीट दिखाओ। ये बात सुनते ही वो लड़का शैन को धक्का देकर पीछे गिरा देता है। वहाँ पर मौजूद पेंटिंग शैन के सर पे गिरकर उसे जख्मी करते इससे पहले ही ह्यूचन खड़े होकर उसे बचा लेता है और ह्यूचन के खड़े होने पर सभी लोग काफी हैरान हो गए। दूसरी तरफ हम सुहाई को देखते हैं जिसे इस सारे सिनेरियो की वीडियो भेजी जा चुकी थी और ह्यूचन को खड़ा होते देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उसे यकीन होने लगा कि यकीनन यूजान उसके साथ कोई ना कोई खेल जरूर खेल रहा है। तभी वो लॉयर से पूछता है कि ह्यूचन कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि उसे हमने उस बिल्डिंग से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया है। सुहाई को फील होता है कि यूजान शैन के कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है और ये कि वो शायद सुहाई के साथ कोई गेम भी खेल रहा हो, जिस पर लॉयर उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई शक हो तो मैं इन दोनों के मुतालिक सारी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हूँ। लेकिन सुहाई उसे कहता है कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है और मन ही मन में सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़का ह्यूचन हो और मैं इसे ईजान समझ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम ह्यूचन को देखते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। शैन उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे जो सही लगा मैंने बस वही किया। में वहाँ पर सुहाई आ जाता है जो आते ही ह्यूचन से कहने लगा तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी टांग ठीक हो चुकी है, जिस पर ह्यूचन कहता है कि मेरी टांग ठीक नहीं हुई, बस अब मैं सिर्फ एक टांग पर खड़ा हो पा रहा हूँ। तभी सुहाई कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे शैन को बचाया। तभी डॉक्टर कहने लगा कि सीटी रिपोर्ट के मुताबिक हमें आपकी टांग को ऑब्जर्व करना होगा, जिसके लिए आपको 2 हफ्तों के लिए इसी हॉस्पिटल में रहना होगा। जिस पर सुहाई कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो और तुम्हारी टांग को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। अगले सीन में हम ह्यूचन को देखते हैं जिसके साथ सुहाई मौजूद था और सुहाई उसे कहने लगा कि एक्चुअली तुम शायद जानते नहीं लेकिन मिस्टर कुंग को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि ह्यूचन भी हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से करता था। वो और मिस्टर कुंग अक्सर बहुत ज्यादा कंपटीशन लगाया करते थे। मुझे लगता है कि आज उनके मूड को अच्छा करने के लिए तुम्हें भी उनके साथ जरूर हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। ईशान कहता है कि एक्चुअली मुझे हॉर्स राइडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आपको ऐसा ही करना है तो फिर ऐसा करें, मेरे लिए एक ट्रेनर अरेंज कर ले, मैं 3 महीनों में हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है। इन सुहाई उसे आज के आज ही हॉर्स राइडिंग करने के लिए फोर्स करता है। एक्चुअली वो देखना चाहता था कि क्या ये भी ह्यूचन की तरह अच्छे से हॉर्स राइडिंग कर पाता है या नहीं, लेकिन ह्यूचन एक दफा फिर इनकार करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मेरी टांग अभी पूरे से ठीक नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। इसी बात पर सुहाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले में बेल्ट डालते हुए कहने लगा कि मुझे जल्दी से बताओ तुम कौन हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ह्यूचन हो। इस पर ह्यूचन कहता है कि देखो मेरा सांस बंद हो रहा है, ऐसा मत करो, तुम खुद मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए थे, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो मेरी टांग पर वही निशान मौजूद है जो ईजान की टांग पर था। ईजान को देखते ही सुहाई को तसल्ली होने लगी और वो ह्यूचन को उसका सूट चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि दरअसल ये निशान खुद ह्यूचन ने ही अपनी टांग पर लगाया था। इस सीन में शैन और ईजान ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी शैन ईजान से ह्यूचन के बारे में पूछती है तो वो कहने लगा कि जब तक ये रिजॉर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट न हो जाए मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। शैन उसे कहने लगी क्या तुम जानते हो अमेरिका में जिस डॉक्टर ने तुम्हारा और ह्यूचन का चेकअप किया था, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और अचानक से कहीं गायब हो गए थे, लेकिन अब वो वापस चाइना आ चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ट्रेस करके हमें ह्यूचन के बारे में जरूर पता लगवाना चाहिए। जिस पर ईजान उसे कहता है कि ठीक है, तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो, मैं जरूर पता लगवाने की कोशिश करूंगा। वो भी आगे बढ़ती है तो हम सुहाई को देखते हैं जिसे एक डॉक्टर की कॉल रिसीव होती है। डॉक्टर उसे कहने लगा तुमने मुझे कहा था कि मेरे चाइना वापस आने पर तुम मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट देने वाले हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। एक्चुअली डॉक्टर ने सुहाई और उसके लॉयर की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हीं बातों को लेकर वो अब सुहाई को ब्लैकमेल कर रहा था।
अगले सीन में हम ह्यूचन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में इंटर होता है। तभी वहाँ पर बैठी जिया पर उसकी नजर पड़ती है जो कि उसके भाई ईजान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिया ह्यूचन के पास आकर उसे कहने लगी कि तुम एक बहुत ही बेवफा इंसान हो, अमेरिका से पाँव क्या निकाल लिए तुमने, मुड़कर मेरी खबर लेना भी गवारा नहीं किया। तभी ह्यूचन उसे कहता है कि मैं ईजान नहीं ह्यूचन हूँ। लेकिन जिया कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर दूंगी। तभी वहाँ पर सुहाया जाता है जिसको देखकर ह्यूचन कहने लगा कि देखो ये लड़की मुझे ईजान समझ रही है। ह्यूचन मजीद कुछ कहता तभी सुहाय जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सुहाय को देखते हैं जो कि जिया के साथ बैठा था और उसे कह रहा था मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिया उसे टालते हुए कहने लगी कि ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट था। तभी सुहाय उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जिस पर वो कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यूचन से मेरी शादी करवा दो। मैं इस वीडियो को जिस तरह चाहूँ यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मेरी ह्यूचन से शादी हो जाती है तो मैं इस वीडियो को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम ह्यूचन से मेरी शादी करवा दोगे तो उससे शादी होने तक मैं इस वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, इनफैक्ट ह्यूचन को भी नहीं। सुहाय उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी ह्यूचन से शादी जरूर करवाएगा, लेकिन साथ ही उसे कहता है कि तुम ह्यूचन के दिल में अपने लिए फीलिंग्स पैदा करने की कोशिश करो क्योंकि वो ह्यूचन है, ईजान नहीं। मूवी के अगले सीन में शैन और सुहाय ह्यूचन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है जो आते ही ह्यूचन को कहने लगी कि मैं यहाँ पर मूव इन करने जा रही हूँ और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम यहीं पर रहेंगे। ह्यूचन उसे कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ और न ही मैं तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। तभी जिया उसके करीब होते हुए कहने लगी कि क्या तुम चाहते हो मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम ईजान हो। ह्यूचन रिस्पॉन्स देता इससे पहले ही सुहाय कहने लगा कि एक्चुअली इसको यहाँ पर मैंने बुलाया है। तभी वो जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसको उसका रूम दिखा सके। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। तभी शैन ईजान से कहने लगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी सिस्टर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन मन ही मन में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जेलस फील कर रही हो। जबकि दूसरी तरफ सुहाय जिया को उसके रूम में पहुंचा चुका था। तभी जिया उससे पूछने लगी कि क्या शैन को नहीं पता कि ह्यूचन ही ईजान है, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन इसके साथ ही सुहाय जिया से कहने लगा कि उस वीडियो को लेकर तुमने मुझे जितनी भी थ्रेट्स दी वो मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि तुम ह्यूचन को बिजी रखो और वो मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ लफ्जों में बता दूं कि शैन को प्रोवोक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगी और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बहुत ही बुरा दुश्मन हूँ। नेक्स्ट सीन में सुहाय अपने घर के बाहर कुछ पेपर्स जला रहा था। तभी वो प्रे करता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दे दें। जबकि शैन अपने रूम में ह्यूचन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और एक्चुअली वो आज ह्यूचन को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी सुहाय की नजर उसकी विंडो पर पड़ती है। सुहाय उसके रूम में आकर उसे कहता है कि आखिर तुम किसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो जबकि तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम पागल हो, आखिर तुम उसको भुला क्यों नहीं देती। और ये देखो जरा तुमने उसका दिया हुआ नेकलेस अभी तक पहना हुआ है, आखिर तुम इसको फेंक क्यों नहीं देती, ऐसा क्या है उसमें कि तुमसे वो बुलाया ही नहीं जा रहा। लेकिन जल्द ही सुहाय को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा है। तभी वो सॉरी कहने लगा और साथ ही उसको एक नेकलेस पहनाता है जो वो शैन के लिए लेकर आया था। अगले सीन में हम शैन को देखते हैं जो सुहाय के साथ एक ग्रेव यार्ड पर मौजूद थी। एक्चुअली वो ह्यूचन के ग्रेव पर आई हुई थी। तभी वो एक नाइफ निकालकर सुहाय को स्टैब करते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ह्यूचन को मुझसे दूर करने की। लेकिन इतने में वहाँ पर ईजान आ जाता है जो आते ही शैन को किस करने लगा। तभी शैन उसे कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि हम दोनों एक ही फैमिली है। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी फैमिली बनने का कोई शौक नहीं। इतने में शैन की आंख खुल जाती है। एक्चुअली इस बुरे सपने ने उसको काफी डरा दिया था। जबकि दूसरी तरफ हम सुहाय को देखते हैं जो कि अपने लॉयर के साथ हेशी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर के पास मौजूद था और उसे कहने लगा कि तुम्हें अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मुझे देने होंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो इनकार कर देता है। तभी सुहाय उसे कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगा और उसे कहता है कि अगर मैं इन पिक्चर्स को पब्लिक कर दूं तो तुम्हारी 30 साल की पब्लिसिटी खराब हो जाएगी और तुम देखना तुम्हारी रेपुटेशन कितनी डाउन हो जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर काफी प्रेशराइज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। जिस पर सुहाय कहने लगा कि देखो ह्यूचन मेरा कजन है, भले कल को हमारी लड़ाई भी हो जाए और हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन आज हम एक ही फैमिली हैं और तुम्हारे कंपैरिजन में वो हमेशा मेरी साइड लेने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खामोशी से मेरी बात मानकर इन पेपर्स को साइन कर दो। तभी वो साइन कर देता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी कंपनी की एक मीटिंग में ब्रीफिंग दे रही थी जहाँ पर ह्यूचन भी मौजूद था। तभी ह्यूचन देखता है कि उसके गले में मौजूद नेकलेस अब चेंज हो चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो शैन के गले पर मौजूद निशान भी ऑब्जर्व करता है। तभी वो खड़े होकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे गले पर क्या हुआ है, क्या तुम्हें जख्म आए हैं। लेकिन शैन उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और इसके साथ ही वो मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चली गई। तो ह्यूचन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ह्यूचन टी रूम में उसको रोककर कहने लगा कि क्या सब ठीक है, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर वो कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो और इसके साथ ही वो ह्यूचन को अवॉइड करने लगी। घर आने के बाद ह्यूचन का सामने एक दफा फिर शैन से होता है, लेकिन जिया के आने के बाद शैन पूरी तरह से ह्यूचन को अवॉइड कर रही थी। तभी उसकी इयररिंग से एक पर्ल गिर जाता है। ह्यूचन पर्ल उठाकर शैन को देता है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। इतने में शैन को भी मैसेज आता है और उन दोनों को इन्फॉर्म किया जाता है कि डॉक्टर होंग वापस चाइना आ चुके हैं
वो दोनों एक दूसरे को कुछ बताए बिना एक दूसरे को एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन एक्चुअली दोनों ही डॉक्टर हुआंग से मिलने के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि डॉक्टर हुआंग से मिलने के लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आती है। तभी वहाँ उसकी नजर ही जान पर पड़ती है जो शेन को देखते ही छुप गया था। शेन उसे आवाज देकर बताती है कि मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारे छुपने का अब कोई फायदा नहीं। शेन उसके सामने आकर उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें यहाँ पर अकेले आना चाहिए था, जिस पर वो कहती है कि तुम खुद भी तो यहाँ पर अकेले ही आए हो। इतने में उनको डॉक्टर हुआंग की बातों की आवाज आती है जो कह रहा था कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। तभी ह्यूजन पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि ये किसके साथ डीलिंग कर रहा होगा, जिस पर शेन बताती है मुझे लगता है कि इसकी डीलिंग सुहाई के साथ चल रही है। तभी ह्यूजन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसको देख कर आता हूँ, लेकिन शेन उसके साथ जाने की जिद करती है पर ह्यूजन उसको अपने साथ नहीं आने देता। ह्यूजन ऊपर आता है तो वो देखता है कि उससे पहले ही दो लोग डॉक्टर हुआंग को अटैक करने के लिए ऊपर आ चुके थे। तभी वो डॉक्टर हुआंग को बचाने की कोशिश करता है जो खुद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। भागते भागते एक दफा फिर उनमें से एक आदमी उनको पकड़ चुका था। तभी उन दोनों को उलझता हुआ देखकर शेन डॉक्टर हुआंग का फोन चुराती है। अपना फोन वापस हासिल करने के चक्कर में डॉक्टर हुआंग शेन की आड़ में ह्यूजन को ब्लैकमेल करने लगा। तभी ह्यूजन उसे बताता है कि हम आपको अटैक करने नहीं बल्कि आपसे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टर हुआंग उनसे जान छुड़ाने के लिए शेन को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो ह्यूजन ही क्या जिसकी मौजूदगी में कोई शेन को नुकसान पहुंचा पाए। तभी ह्यूजन शेन को हाथ से पकड़ के उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वो दोनों एक दूसरे की नजरों की गहराई में खो चुके थे और उसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर हुआंग वहाँ से भाग चुका था। अगले सीन में हम सुहाई को देखते हैं जो जिया के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम अब तक ह्यूजन के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई, जबकि तुमसे ज्यादा अटेंशन वो तुम्हारी बहन को देता है। तभी जिया कहने लगी कि मुझे मेरी सिस्टर के साथ कंपेयर मत किया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वैसे भी तुम ये मत भूलो कि मेरे हाथ में जो फोन है इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। सुहाई हालात की नजाकत को समझ चुका था। तभी कहने लगा कि देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी और ह्यूजन की शादी जल्द अज जल्द हो जाए, तभी मैं तुम लोगों की कंपनी को भी खरीद लूंगा, जबकि मैं जानता भी हूँ कि वो खसारे में चल रही है। अपनी कंपनी खरीदने के बारे में सुनते ही जिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो सुहाई से कहने लगी कि मैं आज ही जाकर अपनी मॉम से अपनी शादी की बात करती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि इस वक्त सुहाई के साथ मौजूद थी और उसे कहने लगी कि मैं यहाँ से वापस अपने घर शिफ्ट होना चाहती हूँ। तभी सुहाई उसे कहने लगा कि प्लीज तुम यहीं पर रहो, लेकिन शेन उसे एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर रहते हुए वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही। जब तक तुम मेरे सामने हो हमेशा मेरी अटेंशन डाइवर्ट रहती है। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस अपने घर जाकर अपनी कंपनी पर फोकस करूँ। ना चाहते हुए भी बिला आखिर सुहाई कन्विंस हो चुका था और वो कहने लगा कि वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें वापस यहीं पर शिफ्ट होना है, आखिर हमारी शादी जो हो जाएगी, इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जिसके पास ह्यूजन आकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ से वापस क्यों शिफ्ट होना चाहती हो, यहाँ पर तुम्हें क्या इशू है। एक्चुअली ह्यूजन बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन शेन उसकी बातों के जवाब दिए बिना उसे कहने लगी कि देखो ये पेंटिंग तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी, तुमने ऑक्शन में इसको खरीदा लेकिन फिर मुझे गिफ्ट कर दिया। लेकिन ह्यूजन बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी वो चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ से वापस क्यों शिफ्ट होना चाहती हो, यहाँ पर तुम्हें क्या मसला है। अभी शेन जब वहाँ से जा रही थी जाते जाते उसे कहने लगी कि जो कुछ जैसे चल रहा है मैं इसको इस तरह से कंटिन्यू नहीं रख सकती, इसलिए मुझे यहाँ से मूव आउट करना है। मूवी के अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जिसका सामना सुहाई से होता है। उसको देखते ही सुहाई पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शेन उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्यों खरीदना चाहते हो। सुहाई उसे बताता है कि तुम्हें अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जबकि तुम्हारी कंपनी चल भी खसारे में रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी को खरीद के इसके लिए प्रोफेशनल्स को हायर करूँ, तो तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी हमारी शादी हो जाए उसके बाद तुमने मेरा घर ही संभालना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे रहकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, खुद को थोड़ा फ्रेश रखो ताकि कल को तुम मेरे बच्चों को तवज्जो दे सको और उनको अच्छे से पाल पोस सको। शेन जानती थी कि सुहाई को कन्विंस करना बिल्कुल भी आसान नहीं। तभी वो उसकी लॉयर लू से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बिल्कुल भी अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहती, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर तुम डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकती तो मुझे कोई एडवाइस ही दे दो। उसे बताती है कि तुम अपने डैड से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम इस कंपनी को बेचना नहीं चाहती। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई एक मेंबर भी कंपनी को बेचने से इनकार कर दे तो इसकी सेल नहीं हो सकती। शेन लू की बात समझ चुकी थी। तभी वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहने लगी मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी को बेचना चाहिए। देखें अगर आप इस कंपनी को भी बेच देते हैं तो आपके पास क्या सिक्योरिटी बचेगी। कंपनी मेरी मॉम की निशानी है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती, लेकिन देखें ये कंपनी बेचना एक आसान ऑप्शन है, लेकिन आप ये भी सोचें कि कल को आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या बचेगा। आपको सिर्फ अपने आज को नहीं बल्कि कल को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूजन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपना पियानो बजा रहा था और उसको शेन की काफी याद आ रही थी। तभी उसको सुहाई की आवाज आती है जो उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूजन उसे मना कर देता है। सुहाई उसे अपनी और जिया की शादी की तैयारियां शुरू कर देने के लिए कहता है और उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी, जिस पर वो कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं जिया से शादी नहीं करना चाहता, ना मैंने इस बारे में कुछ सोचा है और ना ही मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस टॉपिक को बंद कर दो।
हो, लेकिन सुहाय कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे कहे में आकर मैं अपने फादर इन लॉ को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खामोशी से हाँ करके इस बात को खत्म कर दो। जबकि दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी मॉम के साथ एक मीटिंग में मौजूद थी और उस मीटिंग में सुहाय की लॉयर लू भी मौजूद थी। तभी वो कहने लगी, मुझे लगता है कि आपको एग्रीमेंट साइन कर देना चाहिए। लेकिन शेन बताती है कि जब तक उसके डैड नहीं आ जाते वो लोग कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाले। इसी बात पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है, जो शेन को चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन शेन कहने लगी कि उसे लगता है कि अपने डैड के आने तक उन सबको वेट करना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसके डैड इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहते। इतने में शेन के डैड भी आ चुके थे, जो आते ही कहने लगे कि मैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए रेडी हूँ। और इसी बात ने शेन को बुरी तरह से हर्ट कर दिया और वो वहाँ से जाने लगी। ऑफिस से निकलते ही उसका सामना ह्यूजन से होता है, लेकिन इस वक्त वो जितनी बुरी तरह से टूट चुकी थी वो ह्यूजन को देखना भी नहीं चाहती थी और न ही वो ह्यूजन को नोटिस करती है। शेन के जाने के बाद ह्यूजन अंदर आकर उसके पेरेंट्स को कहता है कि आप लोगों को इस कंपनी को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपकी बेटी जिया से शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनते ही शेन के पेरेंट्स काफी खुश हो गए, लेकिन ह्यूजन अपनी कंडीशन रखते हुए कहता है कि वो शादी सिर्फ तब ही करेगा जब इस कंपनी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ शेन होगी। अगले सीन में हम ह्यूजन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसके पास जिया आ जाती है, जो उसे अपनी हेल्प ऑफर करती है, लेकिन ह्यूजन उसकी हेल्प को रिजेक्ट करते हुए उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वो कहने लगी कि मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि तुमने खुद ही मेरे पेरेंट्स से बात की थी और न ही मुझे तुम्हारे साथ एक घर में रहने का कोई शौक था। वो तो मैं सुहाय के कहने पर यहाँ आ गई। जिया वहाँ से जा चुकी थी। तभी ह्यूजन को उसकी बातें चुभने लगी। वो मन ही मन में सोचता है कि इसे यहाँ पर शिफ्ट करने वाला सुहाय था और यकीनन इसके और सुहाय के बीच में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं, जो सुहाय को कॉल करके उसे कहती है कि आखिर तुम मेरी ह्यूजन से शादी कब करवा रहे हो? तुम देख रहे हो कि ह्यूजन मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। तभी सुहाय उसे कहता है कि तुम मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा रही हो? मैंने कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रखा। तभी जिया कहने लगी कि देखो तुम उस वीडियो को याद रखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उस वीडियो को लीक नहीं करूंगी। तभी सुहाय उसे कहने लगा कि ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं इसी महीने तुम दोनों की शादी कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिया नहीं जानती थी कि उसी टेबल के नीचे एक रिकॉर्डर लगा हुआ है, जिसके थ्रू ह्यूजन उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था और वीडियो का जिक्र सुनते ही ह्यूजन सोचने लगा कि कौन सी वीडियो। तभी ह्यूजन को रियलाइज होता है कि जिया और सुहाय के बीच में काफी सारे सीक्रेट्स हैं, जिनके बारे में उसे जरूर जानकारी हासिल करनी होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शेन को देखते हैं, जो अपने घर आती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहती है, जो कि उसकी कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एक्सेप्टेंस के पेपर थे। तभी शेन सोचने लगी कि आप लोग तो इस कंपनी को बेचना चाहते थे, जिस पर मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे ये डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते हैं। शेन उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कंपनी बेचने का डिसीजन क्यों चेंज कर लिया और अगर डैड ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स ही साइन करवाने थे तो वो मुझसे खुद बात क्यों नहीं कर लेते। जिस पर मॉम बताती है कि एक्चुअली वो जिया की शादी में बहुत बिजी है। शेन पूछती है कि जिया की शादी हो रही है और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। जिस पर मॉम कहती है कि एक्चुअली ज्यादा खुशी में हम तुम्हें बताना ही भूल गए। देखो ना मेरी बेटी मिसेस ह्यूजन बनने जा रही है। तभी शेन मन ही मन में कहने लगी कि मौका तो वाकई खुशी का है। ह्यूजन की शादी का सुनकर शेन उससे मिलने के लिए गैलरी आती है। तभी वो देखती है कि ह्यूजन उनकी म्यूचुअल पेंटिंग के सामने खड़ा है और वो कह रहा था कि देखो शेन, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सका लेकिन तुम्हें आजादी जरूर दूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही शेन ह्यूजन से कहने लगी कि क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि फ्रीडम होती क्या है। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो अपना फोन यूज कर रही थी। तभी उसको एक वीडियो रिसीव होती है, जो कि एक्चुअली उसकी खुद की प्राइवेट वीडियो थी, जिसे लीक कर दिया गया था। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो अच्छे से जानती थी कि सिचुएशन अब काफी बिगड़ चुकी थी। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बुरी तरह से डांटने लगी। लेकिन जिया उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि ह्यूजन उसकी हेल्प जरूर करेगा और वो जल्द ही इस वीडियो को डिलीट करवा देगा। जिया ह्यूजन को कॉल करती है तो ह्यूजन उसे कहने लगा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी कंपनी का इमेज पूरी तरह से खराब हो रहा है और इस मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। अभी जिया सोचने लगी कि आखिर ये किसने किया होगा। अचानक से उसके जहन में शेन का नाम आता है और वो शेन को कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया। इस पर शेन कहती है कि हाँ, ह्यूजन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और मैं उसको आज भी पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम दोनों के बीच में आना चाहती थी, लेकिन ये हरकत मैंने बिल्कुल भी नहीं की और तुम भी जानती हो कि मैं इस हद तक नहीं गिर सकती। तभी जिया कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे और ह्यूजन के बीच में अभी कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। तुम शायद जानती भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, डैड ने ये कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं बेची क्योंकि ह्यूजन चाहता था कि इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव तुम रहो। अगर वो बीच में ना आता तो डैड कब की इस कंपनी को बेच चुके होते और इस बात पर तो शेन को जैसे यकीन ही ना आया। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं, जो कि ड्रंक थी और काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। तभी वो सोच रही थी कि आखिर मैं ईजान के लिए इतना सब कुछ क्यों फील कर रही हूँ, जबकि मैं ह्यूजन से
प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा ह्यूचन से वादा किया था कि मैं उसके साथ लॉयल रहूंगी। मुझे तो पता भी नहीं कि ह्यूचन है कहाँ पर। ये जान को लेकर उसके मन में जो फीलिंग्स बन रही थी, उसने शेन को बहुत ज्यादा न सिर्फ मजबूर बल्कि बहुत कंफ्यूज भी कर दिया था। और वो बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी कि मुझे एक लड़की कहा ही नहीं जाना चाहिए। मैं एक अनट्रस्टवर्थी लड़की हूँ क्योंकि मैं अपने प्यार में किसी के साथ भी वफा नहीं कर पाती। मैंने वादे ह्यूचन से किए थे, लेकिन आज मैं ईजान के लिए परेशान हो रही हूँ। उसे रह रहकर ह्यूचन याद आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि एक दफा न्यू ईयर के वेकेशन पर वो और ह्यूचन कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे। ह्यूचन उसे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी, जिस पर वो कहने लगी कि मैं ये छुट्टियां बीजिंग में ही गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी कंपनी के करीब रहूँ मैं बहुत ज्यादा फ्रीडम फील करती हूँ। अगर किसी को मुझे फ्रीडम गिफ्ट करनी है तो उसे चाहिए कि मुझे मेरी कंपनी में रहने दे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा फ्रीडम अपनी कंपनी में रहकर फील होती है, क्योंकि वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। ये ख्याल आते ही वो बहुत गुस्से में ह्यूचन के पास चली जाती है और उसके सामने पड़ा हुआ वाइन का गिलास पीने के बाद उसे कहती है कि आखिर तुम कब तक खुद को मुझसे छुपाते रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये जान ही हो तो प्लीज ह्यूचन बन के मेरे साथ सारी जिंदगी गुजार लो, क्योंकि मैं बगैर ह्यूचन के नहीं रह सकती। इससे ज्यादा पैशंस में नहीं दिखा सकती। तभी वो आगे बढ़ते हुए ह्यूचन को किस करने लगी। वे ह्यूचन उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि तुम ड्रंक हो इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। इस पर शेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ह्यूचन वहाँ से जाने लगा। तभी शेन उसे कहती है कि अगर तुम ह्यूचन नहीं हो तो मेरी फ्रीडम के नाम पर तुमने मेरी कंपनी मुझे क्यों वापस दिलाई। सिर्फ ह्यूचन ही जानता था कि मेरी कंपनी मेरे लिए क्या मीनिंग रखती है, लेकिन तुमने वही किया जो अगर ह्यूचन होता तो वो करता। तुम कब तक खुद को छुपाते रहोगे। शेन बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी ह्यूचन उसे हाथ से पकड़ के अपने करीब लाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ह्यूचन शेन को किस करता है। इस पर शेन उसको थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि अब तुम डिसाइड कर लो कि मुझे किस किसने किया, ह्यूचन ने या ईजान ने। जिस पर वो कहता है कि ह्यूचन ने, और मैं ही ह्यूचन हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भला इससे ज्यादा शेन को क्या चाहिए था। तभी वो कहने लगी फॉर्चुनेटली मैंने भी तुम्हें प्यार करना बंद नहीं किया था। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए एक दूसरे को किस करने लगे। पैशनेटली किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब से करीब तर हो जाते हैं। वो दोनों साथ समय बिता रहे थे। तभी ह्यूचन को शेन की मॉम की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि जिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिया ने कॉल की थी और वो बुरी तरह से रो रही थी। ह्यूचन शेन के साथ उसके पेरेंट्स के घर जाता है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि पता नहीं मेरी बेटी को कौन लेकर चला गया है, वो इतनी बुरी तरह से चला रही थी, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। शेन को एक पिक्चर रिसीव होती है जो कि जिया की थी। जिया के पहने हुए कपड़े देखकर शेन को याद आता है कि इन्हीं कपड़ों में उसने ह्यूचन के एयरपोर्ट्स रखे थे। शेन ह्यूचन से उसका फोन मांगती है और मन ही मन में कहने लगी आई विश के जिया ने अपने कपड़े चेंज न किए हों। शेन एयरपोर्ट्स को ट्रेस करती है तो उसको लोकेशन शो होना शुरू हो गई और वो अच्छे से जानती थी कि अब उसने आगे क्या करना है। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसे किडनैप किया जा चुका था और अब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्चुअली वो अपने हाथ खोलने में कामयाब हो चुकी थी। तभी उसको याद आता है कि उसने एक बिल्डिंग में ईजान को देखा था। दूसरी तरफ शेन और ह्यूचन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो अंदर आते हैं तभी उनको नजर आता है कि जिया बाहर आने की कोशिश कर रही है। बाहर आते ही जिया उन्हें ईजान के बारे में बताती है। में पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। ह्यूचन ईजान को देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसको अंदाजा हो जाता है कि ईजान को यहाँ से लेकर जाया जा चुका है। तभी वो बुरी तरह से टूट चुका था और कहने लगा कि मैं कितना करीब आकर वापस चला गया। लेकिन शेन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। सीन शिफ्ट होता है तो हम सुहाय को देखते हैं, जो कि इस वक्त लू के साथ एक मीटिंग में मौजूद था। लू उसे कंपनी की अपडेट्स दे रही थी, जबकि सुहाय शेन को कॉल कर रहा था और वो अपने फोन में काफी बिजी था। तभी लू उसके सर पे फाइल मारते हुए कहने लगी मैं अच्छी तरह देख रही हूँ कि तुम शेन को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो। क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो। जिस पर वो माफी मांगने लगा। लू को याद आता है कि अमेरिका के हॉस्पिटल में जब उसने सुहाय को बताया था कि ह्यूचन की तबीयत काफी खराब है और मुझे नहीं लगता कि अगले कई हफ्तों तक उसको होश आ सकता है। तभी सुहाय ने कहा था कि अगर ह्यूचन नहीं तो हम ईजान को साथ ले जाते हैं, क्योंकि ह्यूचन की एब्सेंस में उसके बिजनेस को हड़पना कई लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तभी लू से कहने लगी कि तुम काफी ग्रो अप हो चुके हो। जिस पर सुहाय उसे बताता है कि ये मत भूलो ये एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। लेकिन उस वक्त वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी ये बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। लू को याद आता है कि सुहाय शेन को लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रहा है। जब उसे पता चला कि उसके घर में मौजूद हीजान नहीं बल्कि ह्यूचन है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहने लगा कि इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। जिस पर लू पूछती है कि कौन सा प्लान। शेन को हासिल करने का प्लान। तभी सुहाय बताता है कि नहीं मैं तो ह्यूचन की कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के प्लान की बात कर रहा था। वापस आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ, जहाँ पर लू सुहाय को कह रही थी कि अपनी औकात में रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। तभी सुहाय उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी हद से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जाने से पहले सुहाय लू से पूछने लगा मुझे पता चला कि तुमने ईजान को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, अब तुमने उसको कहाँ पर रखा हुआ है। जिस पर लू से कहती है कि तुम्हें जितना काम कहा जाता है सिर्फ उतना किया करो, जरूरत से ज्यादा जानकारी हासिल करके अपने दिमाग पर बोझ डालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम शेन को देखते
देखते हैं जो इस वक्त ह्यूचन के साथ बैठी हुई थी और उसे कह रही थी कि यकीनन जिया के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे सुहाय हासिल करना चाहता है। इस पर ह्यूचन उसे बताता है कि एक्चुअली जिया के पास एक वीडियो है जिसे सुहाय हासिल करना चाहता है। एंड उस वीडियो के बारे में सोचने लगी तभी ह्यूचन को एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि जिस कैफे के बारे में वो जानना चाह रहा था उसके ऑनर सुहाय और लू है। यही बात जब ह्यूचन शेन को बताता है तो शेन को याद आता है कि डॉक्टर हुआंग ने उसे बताया था कि इस कैफे का ऑनर उसे कत्ल करना चाहता है। तभी उसको समझ आ जाती है कि एक्चुअली सबके पीछे लू का हाथ है। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जो इस वक्त लू से मिलने के लिए कैफे में मौजूद थी। तभी लू से बताती है कि मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी, यही वजह है कि मेरे ऑफिस से मुझे फायर कर दिया गया है। कुछ देर बातें करने के बाद शेन उसे बताती है कि मुझे कॉफी के लिए हॉट वाटर की जरूरत है। तभी वो कहने लगी कि ठीक है मैं तुम्हें ला देती हूँ। लू हॉट वाटर लेने के लिए जाती है तभी शेन उसके फोन में एक जीपीएस ऐप इंस्टॉल करती है जिसके थ्रू उसके फोन को ट्रेस करना आसान होने वाला था। लेकिन शेन नहीं जानती थी कि लू उसे देख रही है और वो अच्छे से जानती है कि शेन ने उसका फोन उठाकर यूज करके वापस रखा है। यही वजह है कि घर आकर घर से बाहर निकलने से पहले लू अपना फोन अपने घर पर ही छोड़ देती है। घर से निकलते ही लू सबसे पहले ईजान के पास जाती है और वहाँ पर इंटर होने से पहले कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई क्योंकि अपने खाना तुम खा चुके हो। इसके बाद अब खाना तुम्हें नेक्स्ट वीक ही मिलेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम नेक्स्ट वीक तक वेट करो। लू एक सुनसान सी बिल्डिंग में ईजान से मिलने के लिए आती है तो वो आते ही उसका माथा चेक करती है जहाँ पर जख्म का निशान अब मौजूद नहीं था। तभी वो कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाते हो, बहुत जिद्दी इंसान हो तुम, तुम्हारी जिद की वजह से अब मुझे दोबारा से तुम्हें जख्म देने पड़ेंगे। तभी वो उसका सर जमीन पर पटखा देती है और इसके बाद उसे कहती है कि परेशान मत होना, मैं अगले वीक तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी और अगली बार तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ जरूर लाऊंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम ह्यूचन को देखते हैं जो कि अपने रूम में मौजूद फोन पर बात कर रहा था। तभी जिया उसके पास आकर उसे थैंक्स कहती है और उसे बताती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में आज भी मेरे लिए काफी फीलिंग्स मौजूद है। तभी जब तुम्हें पता चला कि मैं खतरे में हूँ तो तुम मुझे बचाने के लिए भागे भागे आ गए। ह्यूचन उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारी लोकेशन मौजूद थी और इतना सब जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें ना बचाता तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, सिर्फ यही वजह थी कि मैंने तुम्हें बचाया। जिया उसे बताती है मैंने देखा कि तुम्हारे भाई को वहाँ पर रखा गया है, आखिर ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे और सुहाय के बीच में कि उसने तुम्हारे भाई को रखा हुआ है। सुहाय मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था जबकि तुमने मुझे बचाया, इसी से पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पर हो। आखिर तुम लोगों के बीच में ऐसा क्या मसला चल रहा है जो हल ही नहीं हो रहा। तभी ह्यूचन उसे कहता है कि देखो तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा और जहाँ तक तुम्हारी बात रही तो अब हम दोनों एक दूसरे के फियांसे नहीं है क्योंकि मैं एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ, तो आइंदा मेरे रूम में मत आना। इस पर जिया उसे कहती है कि तुम ऐसे कैसे खुद से एंगेजमेंट तोड़ सकते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जिस दिन तुम्हारी बर्थडे थी उस दिन तुमने देखा था शेन कैसे बिहेव कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ शेन की वजह से कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही लेकिन वो सुहाय से प्यार करती है और तुम्हें सिर्फ उसने लटका कर रखा हुआ है। वो एक ही टाइम में दो लड़कों के साथ मिंगल हो रही है लेकिन फिर भी सबको लगता है कि वो मुझसे ज्यादा वर्चुअस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ह्यूचन को गुस्सा आ जाता है और वो जिया को शेन के बारे में कुछ भी कहने से मना करने लगा और उसे बताता है कि जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ गुजारने के लिए पैसे दे रही थी तो तब वो अमेरिका में दो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। ये स्टडीज के साथ साथ उसने पेंटिंग्स बनाकर अपने एक्सपेंसेस बियर किए जबकि तुम यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ गुजार रही थी। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चल सकता है जब तुम्हें उसका कोई एहसास ही नहीं। ह्यूचन वहाँ से जाने लगा तभी जिया को एहसास होता है कि ये शेन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है जबकि ईजान तो अमेरिका में था और उसको शेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको रियलाइज होता है कि ईजान के मन में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स बाकी नहीं रही और इसी बात से उसको एहसास हो जाता है कि ये लड़का ईजान नहीं बल्कि ह्यूचन है। ह्यूचन वहाँ से जाने लगा तभी जिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना है तो यूएस में हमारा जॉइंट कार्ड मेरा होगा, मैं वो तुम्हें नहीं देने वाली। तभी ह्यूचन उसे कहता है कि तुम वो रख सकती हो। जिया को पूरा यकीन हो चुका था कि ये लड़का ईजान है ही नहीं। तभी वो सीधा सुहाय के पास चली जाती है और उसे कहने लगी कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस पर सुहाय उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मेरा पेशेंस खत्म हो जाए, क्योंकि अगर एक दफा मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो तुम नहीं जानती कि ये सब तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। लेकिन जिया कहाँ इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाली थी। तभी कहने लगी कि तुम अपना खेल खेलने में इतने मस्त हो कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो पा रहा कि तुम्हारे घर में मौजूद लड़का ईजान नहीं बल्कि ह्यूचन ही है। इस पर सुहाय उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जिसके जवाब में जिया उसे कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वो लड़का ईजान नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि यूएस में हमारा एक जॉइंट अकाउंट था, चाहो तो उससे वेरिफिकेशन करवा सकती हो, लेकिन वो लड़का ईजान नहीं है। तभी सुहाय उसे लेकर ह्यूचन के पास आता है और उसे कहता है कि ये लड़की क्या कह रही है, ये कह रही है कि तुम ईजान नहीं हो। जिस पर ह्यूचन उसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि ये लड़की सही कह रही है। जिस पर सुहाय उसे कहता है कि जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बात सच है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गेम मेरे साथ खेल रहे हो वो तुम्हें बहुत जल्द उल्टी पड़ने वाली है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे खुद ही सच बता दो। तभी ह्यूचन उसे कहता है कि मैं ईजान ही हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता। लेकिन जिया सुहाय से कहती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है,
इसे हमारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही इसे हमारी कोई मेमोरी याद है, तभी तो ये मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा। अब सुहाग काफी कंफ्यूज हो चुका था, उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं। तभी जिया कहने लगी कि तुम इससे क्विज क्यों नहीं ले लेते जिसके आंसर मैंने इस चिट पर लिखे हुए हैं। अगर ये सही आंसर देता है तो यही जान है, वरना मान जाओ कि मेरी कही हुई बात सही है। तभी जिया उसे क्वेश्चन करती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कहाँ पर हुआ था और ये कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम क्या गिफ्ट दिया था। काफी देर तक चुप रहने के बाद ह्यूचन उसे बताता है कि हम दोनों का ब्रेकअप कैलिफोर्निया रोड पर हुआ था और ये कि तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। और इस बात ने जिया को बुरी तरह से शॉक कर दिया क्योंकि उसके दोनों आंसर्स बिल्कुल सही थे। तभी सुहाग उसकी चिट उसको वापस करते हुए कहने लगा कि आइंदा तुम सिर्फ अपने काम से काम रखना तो ज्यादा अच्छा होगा। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब बाहर आने के बाद ईजान ह्यूचन को उसकी ग्लासेस वापस करते हुए उसे कहने लगा कि अब अगली बारी तुम्हारी है, अगला रोल तुम्हें प्ले करना होगा। एक्चुअली सुहाग और जिया के साथ अंदर मौजूद लड़का ह्यूचन नहीं बल्कि ईजान था, जिसे ह्यूचन ने लू की गाड़ी पर ट्रैकर लगाकर ट्रेस किया था। तभी ह्यूचन ईजान से कहता है कि अब हम दोनों अपनी गेम खुलकर खेल सकते हैं क्योंकि अब सुहाग हम पर खुलकर ट्रस्ट करने लगा है। तभी ईजान उसे कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो क्या होगा, लेकिन ह्यूचन उसे कहता है कि इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। इसके साथ ही ह्यूचन उसे बताता है कि लू अगले 10 दिनों के लिए चाइना में मौजूद नहीं है, इसलिए हमें जो भी करना होगा इस 10 दिनों के अंदर करना होगा, हमें जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि शन के बुलाने पर उससे मिलने के लिए आई थी। तभी शन उसे कहने लगी तुम्हें लगता है कि ह्यूचन ईजान नहीं है, जबकि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ह्यूचन ईजान नहीं है, ईजान अलग से है और वो भी हमारे पास ही मौजूद है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे और सुहाग के बीच में क्या चल रहा है। इतना तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास कोई वीडियो है और मैं ये भी जानती हूँ सुहाग ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी ईजान से जरूर करवाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करवाने वाला। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो हेशी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाए, इससे ज्यादा उसे किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उससे उम्मीद मत लगाओ। शन जिया से दोबारा उस वीडियो के बारे में पूछती है तो जिया उसे वो वीडियो दिखाने लगी, जिसको देखने के बाद शन को यकीन हो चुका था कि वो एक्सीडेंट नेचुरल नहीं बल्कि वो सुहाग ने करवाया था। तभी वो जिया से वो वीडियो मांगती है, लेकिन जिया उसे वो वीडियो देने से इनकार कर देती है। पर शन उसे कहती है कि देखो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, अगर तुम्हें सुहाग से पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम ये वीडियो मुझे दे दो। जिस पर जिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, अगर तुम सुहाग को एक्सपोज करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, सही वक्त आने पर मैं ये वीडियो जरूर तुम्हें दूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम इस वीडियो को डिस्ट्रॉय ना कर दो। अगले सीन में ह्यूचन अपना फोन यूज कर रहा था, तभी सुहाग उसके पास आकर उसे बताने लगा कि कल शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होने जा रही है, तुम पूरी मीटिंग की तैयारी अभी से कर लो, देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिस पर ह्यूचन उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी सुहाग को बुटीक से कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि उसकी वाइफ का वेडिंग ड्रेस तैयार है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल रिसीव नहीं कर रही। इस पर सुहाग उसे कहता है कि ठीक है मैं अपनी वाइफ को लेकर कल खुद ही आ जाऊंगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा मैं आकर ड्रेस को पिक कर लेता हूँ। लेकिन जब अगली सुबह सुहाग ड्रेस पिक करने के लिए जाता है तो उसको बताया जाता है कि शन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ चुकी है। ये बात सुहाग के लिए बहुत बड़ा शौक था। तभी वो शन को देखने के लिए अंदर जाता है तो शन के साथ साथ वहाँ पर ह्यूचन भी मौजूद था, जिसको देखते ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो शन से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। सुहाग ह्यूचन को हिट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ फ्लर्ट करने की। जिस पर ह्यूचन कहता है कि ये किसी की फियांसे नहीं, ना ही किसी की वाइफ है, ये सिर्फ शन है। सुहाग एक दफा फिर ह्यूचन को हिट करने लगा लेकिन शन उसको रोकती है। तभी सुहाग उसे कहने लगा कि क्या तुम भूल चुकी हो कि ये लड़का कितनी बेदर्दी से तुम्हें छोड़कर गया था। इसके जवाब में शन उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं इसको दिल और जान से प्यार करती हूँ। सुहाग वहाँ से चला गया। तभी ह्यूचन शन से कहने लगा कि लू यहाँ पर नहीं है और अकेले में ये वही करेगा जो इसे नहीं करना चाहिए। फ्लैशबैक के थ्रू हम ह्यूचन को देखते हैं जो शन से कह रहा था मुझे लगता है कि हमें इस गेम को एंड कर देना चाहिए। तभी शन उसे कहने लगी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ईजान अब हमारे पास है, लू यहाँ पर नहीं है और जिया ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो वीडियो को जरूर हमारे लिए यूज करेगी। बस एक दफा कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो लेने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस सिर्फ इतना मसला है कि सुहाग के शेयर्स कंपनी में तुमसे ज्यादा है। जिस पर ह्यूचन उसे कहता है कि इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ग्रैंडपा से बात की है, वो टेम्परेरीली सभी शेयर्स मेरे नाम करने के लिए रेडी हैं। अगले सीन में हम सुहाग को देखते हैं जो अपने घर आने के बाद काफी गुस्से में था। तभी उसका एक आदमी उसे आकर बताने लगा कि जिस आदमी को आपने ईजान की सिक्योरिटी के लिए रखा था उसकी कॉल आई थी और उसने बताया है कि ईजान की तबीयत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है, बल्कि हो सकता है कि वो एक हफ्ते में ही होश में आ जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कॉल शन के कहने पर की गई थी। ये सुनते ही सुहाग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपने आदमी को मारता है और उसके बाद उसे कहने लगा कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग 5 दिन पहले कर दो। जबकि दूसरी तरफ हम ह्यूचन को देखते हैं जो अपने घर बैठा हुआ था। तभी उसको
शैन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि ईजान आज सुबह होटल से जा चुका है। यूजन ईजान को कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता और उसे मैसेज करता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे फैमिली पॉलिटिक्स में खुद को नहीं उलझाना, मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए। यूजन उसे 2 करोड़ युआन सेंड करने के बाद उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि मेरा घर तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, तुम जब भी लौट कर आना चाहो आ सकते हो। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो कि 10 दिन खत्म होने से पहले ही वापस चाइना आ चुकी थी और उसको देखते ही सुहाई उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, जिस पर लू कहती है क्योंकि तुमने खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी एब्सेंस में शेयर होल्डर्स की मीटिंग की डेट चेंज करने की, जिस पर सुहाई उसे बताता है कि तुम नहीं जानती लेकिन ईजान की तबीयत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है, आज नहीं तो कल वो होश में आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि इस वक्त ह्यूचन के साथ मौजूद थी। तभी ह्यूचन उसे बताता है कि हमने एक बहुत बड़ा कार्ड गवा दिया है क्योंकि ग्रैंडपा ने टेम्परेरीली सभी शेयर्स मेरे नाम करने से इनकार कर दिया है। मूवी के अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो एक कैफे में मौजूद थी। तभी उसके पास लू आती है। उसको देखते ही जिया कहने लगी तुम वही लड़की हो ना जो सुहाई के साथ वीडियो में मौजूद थी, जिसके जवाब में लू से कहती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ और मैं वो लड़की भी हूँ जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था और यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें 2 ऑप्शंस देने के लिए आई हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो वीडियो मेरे हवाले कर दो और तुम वापस अमेरिका चली जाओ, इस सूरत में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ। और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि अगर तुम वो वीडियो मुझे नहीं देना चाहते तो फिर किडनैप होने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तुम मेरी कैद से जिंदा नहीं निकल पाओगी। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो जिया को मैसेज करके उसे रिमाइंड करवाती है कि कल अपनी वीडियो लेकर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जरूर आ जाना। तभी उसको रियलाइज होता है कि जिया उसको ब्लॉक कर चुकी है और तब वो जान चुकी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम ह्यूचन को देखते हैं जो एक दफा फिर लू को ट्रैक कर रहा था और उसको पता चलता है कि लू दोबारा से सिमेट्री की तरफ जा रही है। तभी उसको उस चौकीदार की कॉल आती है जिसे लू ने ईजान की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। एक्चुअली उस चौकीदार को ह्यूचन ने पैसे देकर अपनी साइड पर कर लिया था। चौकीदार ह्यूचन को बताता है कि लू ईजान से मिलने के लिए आ रही है, अगर उसे पता चल गया कि ईजान यहाँ पर नहीं है तो बहुत बड़ी कयामत बर्पा हो जाएगी। तभी ह्यूचन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं भी सिमेट्री के लिए निकल रहा हूँ और मेरे होते हुए लू ईजान के पास नहीं जा सकती और वो वापस आ जाएगी। ह्यूचन का अंदाजा बिल्कुल सही था। जब वो सिमेट्री पहुंचा तो उसका सामना लू से होता है और लू से बताती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, जो कारनामे तुम्हारे डैड ने किए थे उसकी सजा मेरे डैड को भुगतनी पड़ी, तुम्हारे डैड की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड की और उन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस बैंकक्रप्ट हुआ। ह्यूचन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम्हारी इन बातों पर नाराज होकर मैं कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग ही अटेंड न करूं। तभी लू से कहती है कि कम से कम इस बात की मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी मिस्टर बाय कहने लगे मुझे नहीं लगता कि ह्यूचन इस कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के काबिल है, वैसे भी उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके जवाब में सुहाय कहता है कि हमें इस बात को नजर में रखना चाहिए कि ह्यूचन की वजह से हमारी कंपनी ने रिजॉर्ट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट कंपनी को मिल जाता तो हमें बिल्कुल भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना न करना पड़ता। जिस पर लू कहने लगी मुझे लगता है कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए वोटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मिस्टर बाय जो इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे बाकी शेयर होल्डर से कहने लगे कि आप में से जिस चीज को लगता है कि ह्यूचन को प्रेसिडेंट की सीट से स्टेप डाउन हो जाना चाहिए अपने हाथ उठाएं। वहां पर मौजूद ज्यादातर शेयर होल्डर ह्यूचन के स्टेप डाउन के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन उसमें मिस्टर बाय मौजूद नहीं था, जिनके वोट के बगैर कोई भी डिसीजन चेंज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। यही बात है जिसने सुहाय को बुरी तरह से शॉक कर दिया, क्योंकि वो मिस्टर बाय को उनकी फैमिली पिक्चर्स दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्हें इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि वो ह्यूचन के अगेंस्ट जरूर वोट करें। फ्लैशबैक के थ्रू हम मिस्टर बाय को देखते हैं जिसके साथ शैन मौजूद थी और उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाकर कह रही थी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन पिक्चर्स को लेकर सुहाय आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये पिक्चर्स रियल नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। इस मैटर में मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी और सच सब लोगों के सामने लाऊंगी। तभी मिस्टर बाय उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो, जिस पर शैन बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ह्यूचन के लिए वोट करें। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर मिस्टर बाय को वोट न करता देखकर सुहाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो उठते हुए कहने लगा कि आपके वोट करने या ना करने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ह्यूचन के पास आकर कहने लगा कि स्टेप डाउन तो इसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूचन है ही नहीं। एक्चुअली हमारे मौजूद लड़का ह्यूचन नहीं बल्कि ईजान है, जिसका हमारी कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और इसी बात ने सभी शेयर होल्डर्स को बुरी तरह से चौंका दिया था। लेकिन तभी ह्यूचन कहता है कि इसकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं ईजान नहीं ह्यूचन हूँ और मैं ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। जिस पर सुहाय कहने लगा कि इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है। इतने में वहाँ पर ईजान और जिया की एंट्री होती है। ईजान अंदर आकर कहने लगा कि यही ह्यूचन है, क्योंकि ईजान मैं हूँ। जिस पर जिया कहती है कि इन्होंने मुझे भी अपने गेम में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं इनकी तरह ग्रीडी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना प्यार हासिल करने
के लिए आई थी। जिया स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले करती है जिसमें सुहाय और लू को एक साथ देखा जा सकता है और वो दोनों कार एक्सीडेंट को डिस्कस कर रहे थे और इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह फेक फ्यूचर को अपनी कंपनी में यूज किया जा सकता है। इतना सब देखने के बाद सभी शेयर होल्डर्स उन पर उंगलियां उठाने लगे और उनसे कहते हैं कि आखिर कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। लेकिन सुहाय तो जैसे बिल्कुल पागल होने के दहाने पर था, तभी चीख चीख कर कहने लगा कि हाँ ये सब मैंने किया है, मैंने ही इनका एक्सीडेंट करवाया था और मैं ही इनका मर्डर करवाना चाहता था, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनकर ही रहूंगा। इनके बाप की वजह से मेरे बाप ने अपने आप से जीने का हक छीन लिया, अगर मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को जीते जी मार दूं। तभी लू कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये सब मैंने किया था, इस सब से सुहाय का कोई लेना देना नहीं। इतने में वहाँ पर शन की एंट्री होती है जो ग्रैंडपा के साथ अंदर आती है। ग्रैंडपा सुहाय से कहने लगी कि मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने पोता कहलाते हुए। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो बस पहुँचने ही वाली होगी। में वहाँ पर पुलिस आती है जो लू और सुहाय को किडनैपिंग, अनफेयर कंपटीशन और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने पर अरेस्ट करती है। मूवी के लास्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो कि ह्यूचन के साथ एक गार्डन में आई हुई थी। तभी वो ह्यूचन से पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिसके जवाब में ह्यूचन उसे बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारने के लिए तैयार हो। तभी वो बताती है कि हाँ, मैं हमेशा से अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। तभी शैन उसे बताती है कि क्या तुम जानते हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं हमेशा इसी जगह को सपने में देखती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक दिन तुम मुझे यहाँ पर लेकर आओगे। तभी ह्यूचन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को फूलों से भर दूंगा और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी खत्म हो जाती है। मज़ीद ऐसी जबरदस्त मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।